करते हैं। यस, तो लक्ष्य प्लीज मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना, प्लीज गो अहेड। The line y is equals to mx plus 3 is tangent to the parabola y square is equals to 4x. If the value of what is the value of गैस देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन पार्ट में आपको बोलूंगा वो आप लिख देना। ये पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम CET 2025, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 3। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये लाइन इसको टैंजेंट होनी चाहिए। तो गैस एक लाइन टैंजेंट कब होती है पैराबोला को? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टैंजेंसी? गैस कंडीशन ऑफ टैंजेंसी इज गिवन बाय c इक्वल टू a बाय m। देखो सर्कल में कंडीशन ऑफ टैंजेंसी क्या था? सर्कल में होता है c इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। पर पैराबोला में गैस कंडीशन ऑफ टैंजेंसी क्या होता है? c इक्वल टू a बाय m। पर ये सिर्फ तभी यूज करना है अगर सब कुछ स्टैंडर्ड है। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax? यस। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c? यस। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो नंबर 3 है वो आपके c की वैल्यू है, तो यहाँ c की वैल्यू हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंड गाइस यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होना चाहिए था, तो a का वैल्यू एक्चुअली 1 है। तो हमें बस क्या करना है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, c का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना है और हमें m का आंसर मिल गया। तो CET लेवल पे इस चैप्टर में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपका थ्योरी क्लियर है। हमने इसका गाइस विद प्रूफ किया है कि व्हाई इज दिस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो बस आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ध्यान में रखना है। तो आप लोग क्या करो, अपने बुक में सिर्फ लिखो क्वेश्चन नंबर 1 में, आप अपने बुक में ऐसा लिखो क्वेश्चन नंबर 1 और आगे लिखो c इक्वल टू a बाय m, बस इतना ही लिख दो, डन। बाकी आपको सोल्यूशन PDF वगैरह सब ग्रुप में मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगा। तो मेन चीज आपने क्या सीखी इस क्वेश्चन में? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो आई होप सबने लिख दिया है। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ CET लेवल? तो प्लीज यस लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो लेट्स कीप गोइंग इन वन फ्लो। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन एक बार पहले चेक कर लेते हैं। यस लक्ष्य प्लीज रीड करना, गो अहेड। the equation of the directrix of the parabola y square plus 4y plus 4x plus 2 is equal to 0 is? कैसे देखो, उन लोगों ने एक बहुत अच्छा इक्वेशन दिया है, वो बोल रहे हैं करके इसका तुम पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स जो है वो बता दो। तो ये हमारा इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग है ना जो 4x और 2 है इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में लिख देंगे। तो राइट साइड में आ जाएगा -4x - 2। अब हमें क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्यों हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं? बिकॉज हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ +4 कर देंगे, तो इससे ये अभी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बिकम y + 2 होल स्क्वायर। और राइट साइड में जब मैं +4 करूंगा तो -4x - 2 + 4 ऐसा बचेगा। अब गैस ये हो जाएगा y + 2 होल स्क्वायर, देखो यहां लिखा है, और यहां बचेगा -4x + 2। तो -4x + 2 में से -4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x - हाफ। अब स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड पैराबोला बन गया। कैसे? आप यहाँ पे जो y + 2 है उसको कैपिटल Y बोल दो, और जो x - हाफ है उसको कैपिटल X बोल दो। तो ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला बन चुका है। कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स कैपिटल X। अब गाइस ये कैसा पैराबोला होता है? ये एक ऐसा पैराबोला है जो लेफ्ट की तरफ ओपन होगा, क्योंकि दिस इज ऑफ द टाइप y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। बस हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कैपिटल Y स्क्वायर और कैपिटल X है। अब उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अरे गाइस तो ये पैराबोला लेफ्ट की तरफ ओपन हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ राइट में होगा। क्या होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? x = a। पर गलती से भी ऐसा मत लिखना स्मॉल x = a, गलत हो गया। ये इक्वेशन कैपिटल X और कैपिटल Y में है, तो हम बोलेंगे कैपिटल X = a। अच्छा a का वैल्यू गाइस बाय द वे 1 है, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होना चाहिए था, पर यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, वो दिख रहा है क्योंकि सिर्फ -4 है। तो a का वैल्यू 1 है, तो कैपिटल X = a यानी कैपिटल X = 1, ये आंसर है डायरेक्ट्रिक्स का। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का आंसर क्या आएगा? कैपिटल X = 1 या फिर a। पर कैपिटल X है क्या? आपने ऊपर कैपिटल X किसको बोला है? स्मॉल x - हाफ को। तो यहाँ पे कैपिटल X की जगह स्मॉल x - हाफ = 1 लिखेंगे, और फिर -हाफ को राइट में लेंगे, 1 + हाफ हो गया 3/2। तो x = 3/2 इज द आंसर। तो गैस पहला क्वेश्चन का हमने मेन पार्ट लिख दिया था।
ये सेकेंड क्वेश्चन में है ना, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज इस क्वेश्चन में जरूरत है। क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2। मैं यहाँ पे वापस सॉल्व ही करके देता हूँ, आप कुछ लिखना मत, आपको बता दूंगा मेन पार्ट क्या लिखना है। वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, 4x प्लस 2 को राइट में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू माइनस 4x माइनस 2। अब मैं क्या करूंगा गैस, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा होल स्क्वायर में कन्वर्ट, दोनों तरफ प्लस 4 करके। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू यार हो जाएगा माइनस 4x माइनस 2 प्लस 4। अब ये हो जाएगा y प्लस 2 होल स्क्वायर, एंड गैस ये LHS कन्वर्ट हो गया और होल स्क्वायर में, और RHS में बचेगा माइनस 4x प्लस 2। अब हम क्या कर सकते हैं, RHS में माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे को इक्वेशन मिलेगा y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स x माइनस हाफ। अब इसके बाद आता है मेन स्टेप। तो मेन स्टेप में हमें क्या करना है, यहां पे इसको कैपिटल Y बोलना है, तो कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स इसको कैपिटल X बोलना है। ये था आपका मेन स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, इस पे थोड़ा ध्यान देना है। अब क्या ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला बन चुका है? यस, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड पैराबोला है जो लेफ्ट की तरफ ओपन होगा। तो मैं फिर से यहां ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला जो लेफ्ट की तरफ ओपन होगा यारो, और क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ ओपन हो रहा है तो इसका फोकस लेफ्ट की तरफ होगा, इसका फोकस होगा माइनस a कॉमा 0, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो राइट की तरफ होगा, तो वो होगा x इक्वल टू a। पर यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको कैपिटल X इक्वल टू a बोलना है। क्यों? बिकॉज ये पैराबोला कैपिटल Y और कैपिटल X का है। कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स कैपिटल X। इनफैक्ट ये जो आपके फोकस का भी आंसर आया है, दिस इज आंसर ऑफ कैपिटल X, दिस इज आंसर ऑफ कैपिटल Y। तो हर जगह वही कंसेप्ट है कि सब कुछ कैपिटल X और कैपिटल Y में करना है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ, कैपिटल X इक्वल टू a। अब इसमें दिख रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के हिसाब से इसमें a का वैल्यू 1 है, तो कैपिटल X इक्वल टू 1 इज द आंसर। पर आंसर हम कैपिटल X में नहीं लिख सकते बिकॉज वो तो हमने डिफाइन किया है। क्या था कैपिटल X, हमने क्या डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था दैट स्मॉल x माइनस हाफ इज इक्वल टू कैपिटल X। तो हम यहां बोल देंगे स्मॉल x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करके गैस x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ओके, अब गैस सबको क्या रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैं लिख रहा हूं इतना ही सिर्फ लिखो, ये 2 स्टेप आपको बस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा लिखो पैराबोला, और डायरेक्टली लिख दो दिस इज y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स x माइनस हाफ। ठीक है, और फिर इसके बाद गाइस आपको मेन स्टेप लिखना है, ये तीनों स्टेप लिखना है एक्चुअली। पहले क्वेश्चन कॉपी करा, फिर उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करा, और अब यहाँ पे लास्ट स्टेप आपको लिखना है, आपको लिखना है कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स कैपिटल X। ओके, और फिर यहाँ पे आपको बोलना है डायरेक्ट्रिक्स होगा, यहाँ पे लिखना है आपको डायरेक्ट्रिक्स होगा कैपिटल X इक्वल टू a। ठीक है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वो आप सबको पता ही है कि ये पैराबोला लेफ्ट की तरफ ओपन होगा तो डायरेक्ट्रिक्स राइट साइड में होगा। और फिर कैपिटल X की वैल्यू क्या है, स्मॉल x माइनस हाफ, तो लिखो स्मॉल x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1 है, तो लिख दो x इज इक्वल टू 3/2। गाइस बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमने लिखा, और इसका ये मेन लर्निंग था इस क्वेश्चन का। जब हम बिटसेट के क्वेश्चंस करेंगे ना, यू विल रियलाइज कि बिटसेट के पहले 3 क्वेश्चन लिटरली एग्जैक्टली ऐसे ही। आप देखना जब बिटसेट के क्वेश्चन आएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पेशली बिटसेट। ओके, अब मूव करते हैं गैस आगे। अपने 2 क्वेश्चन आज हो चुके हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिखना। ओनली 3 more questions before we move on to BITSAT level. Total 5 ही क्वेश्चन CET लेवल के, क्योंकि ये चैप्टर मोस्टली CET को नहीं है। ओके चलो, थैंक यू गाइस फॉर कंफर्मिंग, जो लोग ऑनलाइन में यस लिख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन प्लीज रीड करना गाइस, आप ध्यान देते रहना, अप्रोप्रिएट टाइम पे मैं आपको ब्रेक भी दे दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर मेंटेनिंग अमेजिंग डिसिप्लिन। यस लक्ष्य, प्लीज गो अहेड। The area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square is equals to 20y to the end of its lattice rectum is. गाइस वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम एंड द ओरिजिन एंड द वर्टेक्स। तो इसमें गाइस हमारा पैराबोला क्या है, सब लोग देखना, पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 20y। अच्छा, तो ये कौन से टाइप का पैराबोला है? दिस इज अ पैराबोला ऑफ द टाइप x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसका मतलब 4a की वैल्यू 20 है, तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू 5 है। ओके, फिर से गाइस पूरा कॉपी मत करना, मैं आपको सही चीज बता दूंगा कि क्या कॉपी करना है ताकि आपका टाइम बचे। तो यहाँ पे a का वैल्यू मेरा 5 आ गया। अब गाइस ये एक ऐसा पैराबोला है विच विल ओपन अपवर्ड्स।
क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फॉर्म है, तो इसीलिए ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, और जो पैराबोला ऐसे ऊपर की तरफ ओपन होता है उसका फोकस ऊपर की तरफ होगा, तो ये फोकस होगा 0, a। अच्छा, a का वैल्यू यहाँ पे देख लिया था 5 है, तो फोकस आएगा 0, 5। अब कैसे क्या होता है लैटिस रेक्टम? लैटिस रेक्टम इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा नीचे जो मैंने ड्रॉ किया है, एंड पासिंग थ्रू द फोकस। फिर से बोलता हूं, लैटिस रेक्टम इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड इट इज पासिंग थ्रू फोकस। तो ये हमारा लैटिस रेक्टम है गाइस, जो यहाँ पे मार्क कर रहा हूं मैं। एक्चुअली इसको मैं कलर से मार्क करता हूं जस्ट टू एम्फसाइज। तो यहाँ पे गाइस ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो ये अपना लैटिस रेक्टम है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है पता है क्या? कि यार तुम्हें ना एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बता दो। अरे तो बहुत सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दिख रहा है कि इस ट्रायंगल का जो बेस है वो ये है, तो बेस क्या है? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। एंड हाइट क्या है ट्रायंगल का? ट्रायंगल का हाइट है ये 5, क्योंकि ये 0, 5 पॉइंट है, तो इसका मतलब ट्रायंगल का हाइट 5 है, और इसका जो बेस है वो है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। अब यारो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है 4a। ये हमने देखा है गाइस, हमने अपने नोट्स में अच्छे से लिखा है कि कोई भी टाइप का पैराबोला हो, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हमेशा होता है 4a। अच्छा, a का वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हो गया 20। तो गाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस, ये बेस है 20, इंटू हाइट 5, तो हाफ इंटू 20 इंटू 5, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 50। दैट इज इट गाइस। एक बार वापस से बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या लिखना है। तो गाइस प्लीज समझना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये उस टाइप का पैराबोला है। तो 4a का वैल्यू 20 है, तो a का 5 आ गया। तो ये एक ऐसा पैराबोला होता है यारो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जो ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो इसका फोकस भी ऊपर की तरफ होगा। तो इसका फोकस होगा 0, मतलब 0, 5, क्योंकि a का वैल्यू 5 है। अब यारो यहाँ पे लैटिस रेक्टम क्या है? इट इज अ लाइन पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगा, इसको पैरेलल एक लाइन बनानी है विच इज पासिंग थ्रू फोकस। तो मैंने रेड कलर से वो लाइन बना दी है, ये लैटिस रेक्टम हो गया। ट्रायंगल बनाना है विद द वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, जहां से पैराबोला ओपन होता है, तो वर्टेक्स ये आपका ओरिजिन है। अब व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल? दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज 5, क्योंकि आपका ये कोऑर्डिनेट है 0, 5, तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल 5 हो गया। अब व्हाट इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल? लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम विच इज इक्वल टू 4a। a का वैल्यू 5 था, 4 इंटू 5 20, खत्म। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे गाइस, अपना एकदम ऑप्टिमाइज्ड नोट्स बनाएंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, जितना मैं बता रहा हूँ रिक्वेस्ट करूंगा उतना ही लिखो, सीधा डायग्राम ही बनाओ गाइस। इसमें डायग्राम बनाना इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन। आप डायग्राम बनाओ, वहां लिखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20y, ओके। और गाइस यहाँ पे लैटिस रेक्टम बना दो, जो कि आप रेड कलर से देख सकते हो, एंड दिस लैटिस रेक्टम इज पासिंग थ्रू फोकस। तो यहां पे लिख दो फोकस S 0, 5, ओके। यहां पे राइट में लिख देना a का वैल्यू इज इक्वल टू 5, और बॉक्स बना दो। एंड स्टूडेंट्स यहां पे आपका ट्रायंगल कंप्लीट करो, ओके। और फिर गैस यहां पे डायग्राम में दिखा दो कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 5, ठीक है यारो, हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 5। और गैस ऐसे मार्क करो जैसे मैं कर रहा हूं, ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मार्क कर दो 4a, ऐसे मार्क कर दो, ओके। ऐसे मार्क कर दो कि लेंथ ऑफ LR लिख दो इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 20 लिख दो। Guys, this is the most easiest way of getting the solution of this question। अब बस इसके बाद आपको लिखना है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे होपफुली सबने ड्रॉ कर लिया मेरे साथ में। यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू बेस 20 इंटू हाइट 5, तो द आंसर विल कम आउट एज 50। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। बाय द वे ऑल 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम CET 2025। सो यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखना। अभी 4th क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर पेइंग रियली गुड अटेंशन। इट इज नॉट इजी गाइस टू पे अटेंशन इन एवरी क्वेश्चन, बट आप लोग के अंदर बहुत अच्छा फाइटिंग स्पिरिट ऐसा मेरे को फील हो रहा है। अमेजिंग अटेंशन बाय मोस्ट ऑफ यू, रियली मीन्स अ लॉट गाइस। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा थोड़ा और ध्यान दो, अप्रोप्रिएट टाइम पे मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, ओके। 4th क्वेश्चन, लक्ष्य प्लीज गो अहेड। The equation of a tangent to the parabola y square is equals to 8x, which is parallel to the line 4x minus y plus 3 is equal to 0 is. Guys, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिमिलर लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 को, एंड दिस इज फ्रॉम CET 2024। तो ये 2024 में पूरे CET एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये वो लकीली मेरे को मिल गया। उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
which is tangent to the parabola and it is parallel to this line. तो गैस ये लाइन क्या दिया है 4x minus y plus 3 is equal to 0. तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, माइनस y को राइट में लिखेंगे तो y is equal to 4x plus 3 हो गया. तो गैस हम कैसे लिखते हैं लाइन के इक्वेशन को, y equal to mx plus c. तो इसमें m यानी कि स्लोप कितना है, यहाँ स्लोप है 4. तो इसका मतलब गैस इस लाइन का स्लोप जो है वो 4 है. अब जो इस लाइन का स्लोप है अपने टेंजेंट का भी वही स्लोप होगा. क्यों अपने टेंजेंट का वही स्लोप होगा? बिकॉज गैस इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. तो मतलब गैस इस लाइन का भी जो स्लोप है वो 4 है, तो अपने टेंजेंट का भी स्लोप 4 होगा. तो अपने को m की वैल्यू मिल गई 4. और अपना पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x. तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है. तो 4a का वैल्यू 8 है, मतलब कि a का वैल्यू 2 है. तो अपना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है यारो? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है c इक्वल टू a बाय m. आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 1 में ये किया था. यस, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर का व्हेन इट कम्स टू सीईटी लेवल, कि ये c इक्वल टू a बाय m पे ही क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस है. इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था कि a का वैल्यू तो इधर से मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से. इंटरेस्टिंग या फिर थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट क्या था कि ये जो दूसरा लाइन इन्होंने दिया है उसको आप y इक्वल टू mx प्लस c में लिखो, उससे m निकालो 4, वो m का वैल्यू 4 यहाँ डाल दो, a का वैल्यू आपको यहाँ इक्वेशन से मिल जाएगा, तो आपको c का वैल्यू आ गया. क्वेश्चन कंप्लीट. बिकॉज अब टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू mx प्लस c. अच्छा, m का वैल्यू कितना था याद करो 4, और c का वैल्यू देखो गाइस कितना आया है हाफ. तो अभी अपना आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 4x प्लस हाफ. सब जगह मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और एक तरफ ले लो, ये ऑप्शन दिया है. तो ये गाइस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिकॉज वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. तो इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, पर आपको बुक में क्या लिखना है मैं एकदम ऑप्टिमाइज करके देता हूं. लिखो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे लिखो 4x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो आप ऐसे ही लिखो y इक्वल टू 4x प्लस 3 एंड गाइस यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख दो दिस इज द वैल्यू ऑफ m, और आगे लिख दो दिस इज इक्वल टू स्लोप. तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन. अब वो बोल रहे हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस, तो आप यहां लिखना टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल, और ऐसे एरो बना के लिखो कि टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस. बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस, तो गाइस स्लोप इक्वल होगा. तो आप लिख दो स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल. ठीक है, तो गैस अपने टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, सेम होगा. टेंजेंट का स्लोप आएगा 4, तो आप लिख देना देयरफॉर m इज इक्वल टू 4. एंड गैस फिर y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो आगे लिख दो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2. इन दोनों को बॉक्स बना दो, m इज इक्वल टू 4 को और a इक्वल टू 2 को. और फिर गैस बस इसके बाद लिख दो c इक्वल टू a बाय m, और फिर यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. तो c इज इक्वल टू a बाय m में बस वैल्यू डाल दो 2 बाय 4, तो c इज इक्वल टू हाफ. फिर गैस इसके बाद आपको बस लिखना है y इक्वल टू mx प्लस c. m भी पता है आपको 4 और c भी पता है हाफ. आपका आंसर आ गया. ओके, तो इसमें हमने देखो कंसेप्ट लिखा. हर क्वेश्चन में मेन जो कंसेप्चुअल पॉइंट है वो हम लिख रहे हैं. इसमें क्या कंसेप्ट लिखा, बिकॉज द टेंजेंट वाज पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन और टेंजेंट का स्लोप इक्वल हो गया. दैट वाज द मेन कंसेप्ट. ओके, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो ऑन टू बिटसेट लेवल. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो यस लिखना. फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीईटी लेवल. थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वंस यू गो थ्रू सीईटी क्वेश्चंस, बिकॉज फिर आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा चीजें रिलेटेबल लगेंगी. तो लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीईटी लेवल. और ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये तो जेईई मेंस में भी आ सकता है क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है. यस, प्लीज गो अहेड. लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीईटी लेवल. The angle between the tangents drawn from the point 1, 4 to the parabola y square is equals to 4x is. गाइस थोड़ा अच्छे से देखना. यहाँ पे उन लोगों ने हमारे को पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और वो बोल रहे हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है फ्रॉम दिस पॉइंट. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स. तो एक शॉर्टकट भी होता है, पर इसको मैं शॉर्टकट के थ्रू नहीं करता हूं बिकॉज ये जो कंसेप्ट है वो हर चैप्टर में एप्लीकेबल है. तो इसलिए इसको मैं कंसेप्ट के थ्रू ही कराऊंगा, शॉर्टकट के थ्रू नहीं कराऊंगा. यहाँ पे गाइस y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये हमारा पैराबोला है, और ये वो एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाओगे. तो गाइस हम तो ये बहुत बार कर चुके हैं कि जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन बनाना है तो हमें लिखना होता है s1 इक्वल टू टी स्क्वायर. इसका हमने प्रूफ भी देखा है बाय द वे, ठीक है, थ्योरी के लेक्चर में. अब गाइस इसमें हम कौन सा पॉइंट इनपुट करते हैं, इसमें हम इनपुट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स. मतलब इसके अंदर हमें ये वाला पॉइंट इनपुट करना है.
अच्छा अभी आप बोलोगे सर यहाँ s क्या होता है? s होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला या कर्व। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s का वैल्यू होगा y स्क्वायर माइनस 4x। ये देखो s का वैल्यू y स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा s1 का वैल्यू क्या होगा? सेम पैराबोला का इक्वेशन बट विद द पॉइंट। तो s1 में लिखना है y1 स्क्वायर माइनस 4x1। तो ये अपना s का वैल्यू है, ये अपना s1 का वैल्यू है। अच्छा और t स्क्वायर में t क्या होता है? अपना पॉपुलर टेक्निक, व्हाट इज द टेक्निक गाइस? वी हैव टू रिप्लेस y स्क्वायर बाय y1, वी हैव टू रिप्लेस x बाय x प्लस x1 अपॉन 2। तो देखो ये अपना वो टेक्निक t है पर इसका होल स्क्वायर है। अब आप इसमें पॉइंट डाल दो। क्या पॉइंट डालना है? x1 और y1 के जगह ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स 1,4। तो यारो x1 के जगह 1 डाल दो और y1 के जगह आप 4 डाल दो। तो यहाँ पे क्या होगा देख लें, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो ये आपका 12 हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ हो जाएगा 4y और यहाँ पे x प्लस 1 आएगा पर ये 4 अपॉन 2 होगा तो माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 इज माइनस 2x माइनस 2। तो गैस इस स्टेप तक हम पहुंच गए। वापस से एक बार बोलता हूं, दिस इज s, दिस इज s1 एंड दिस इज t स्क्वायर। अब बस आपको बिना डरे इसको बस एक्सपांड करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ये आएगा 12y स्क्वायर माइनस 48x, ये LHS आ गया, ठीक है। और RHS में गैस ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जैसा है। तो ऑल्दो ये 8th और 9th लेवल मैथ से पर बता देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आया तो पहले तीनों का अलग अलग स्क्वायर करने का। पहले इसका स्क्वायर 16y स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर और इसका स्क्वायर 4। तो देखो पहले वही लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद 2 टाइम्स पेयर्स बना के मल्टीप्लाई करने का, तो प्लस 2 टाइम्स 4y इंटू माइनस 2। तो 2 इंटू 4y 8y, 8y इंटू माइनस 2 माइनस 16y आ गया, ठीक है। फिर प्लस 2 टाइम्स माइनस 2x इंटू माइनस 2। तो 2 टाइम्स माइनस 2x हो गया माइनस 4x इंटू माइनस 2 प्लस 8x। ये देखो प्लस 8x एंड प्लस 2 टाइम्स 4y इंटू माइनस 2x, ये लास्ट पेयर बचा। तो 2 टाइम्स 4y इज 8y, 8y इंटू माइनस 2x इज माइनस 16xy। तो ये सब बस मैंने एक्सपांड किया और कुछ भी नहीं। अब गाइस मैं इसमें सब कुछ एक तरफ लेके आऊंगा और डिवाइड बाय 4 करूंगा क्योंकि सब नंबर्स 4 के टेबल में आ रहे थे। तो ये मेरे को मिलेगा इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये मुझे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिला है क्योंकि मैंने SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर किया था। तो इसमें अभी मैं मार्क कर दूंगा कि a, b और h का वैल्यू क्या है। गाइस आप सबको जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक आई एम श्योर याद है, फिर से बोलता हूं। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy, hxy नहीं होता 2hxy, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो इसमें ये आपका x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a है, y स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो b है। तो a और b दोनों 1 है और ये 2h की वैल्यू है -4। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। अब स्टूडेंट्स हमारे को a, b और h तीनों वैल्यू मिल गए। तो अब हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज रिपीट करता हूं गाइस, वापस देखते हैं। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। जब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर करेंगे ना, उसमें मैं विथ प्रूफ बताऊंगा आपको ये दोबारा एक बार, पर अभी के लिए अपन मेमोराइज करेंगे कि tan थीटा से हमारे को एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस मिलेगा एंड दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। अच्छा तो यहाँ h की वैल्यू क्या है? यहाँ h की वैल्यू -2 है, a और b की वैल्यू 1 है। तो आप ये सब वैल्यूज डाल दो तो tan थीटा बचेगा √3 एंड tan थीटा अगर √3 है तो एंगल आ जाएगा 60 डिग्री यानी π/3। कैसे? ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है आज का जिसको अपन पूरा लिखेंगे, मतलब इसमें कुछ ऑप्टिमाइज करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। इसमें अपन पूरा लिखते हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक, तो आपको एक और बार सीखने का चांस मिलेगा। लिखो गाइस क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अगेन फ्रॉम CET 2025। सब लोग लिखना, द पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द पॉइंट इज 1,4। अब सब लोग लिखना यहाँ पे, अगर हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स चाहिए फ्रॉम दिस पॉइंट, तो सब लोग लिखना पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम, ऐसा लिखो पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम और ऐसे एरो बनाओ कि आपको समझ में आए कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स यहां से ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो गाइस इस केस में क्या इक्वेशन होता है? ये तो सर्कल्स में भी वैलिड है, एलिप्स में भी है, हाइपरबोला में भी है, हर चैप्टर में वैलिड है कि SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर करना है। अब यारो इसमें s क्या होता है? s इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो मतलब s इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स s के जगह लिखना y स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा व्हाट इज S1 यारो?
S1 is the equation of the parabola only but with the point. तो S1 की जगह लिखो y1 square minus 4x1. अच्छा, what is t square? t square मतलब यहाँ पे आपको टेक्निक करना है वो t. तो टेक्निक क्या होता है, y square के जगह लिखते हैं यारो y1. तो y1 minus 4 times. ओके, x के जगह हम लिखते हैं x plus x1 डिवाइडेड बाई 2. और गैस यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है बिकॉज वो टी स्क्वायर था. अब गैस हमें बस पॉइंट इनपुट करना है. क्या है पॉइंट? ये होता है वो पॉइंट 1,4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स. तो सब लोग यहाँ पे क्या करना है, इस स्टेप के बाद में x1 के जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो और y1 के जगह आप 4 सब्स्टिट्यूट कर दो. तो आपको मिलेगा यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 4x इंटू 12 आ जाएगा, क्योंकि वो y1 के जगह 4 और x1 के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करके यही मिलता है यहाँ पे. 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 12 आ गया. और राइट साइड में गैस आ जाएगा 4y माइनस 2x माइनस 2 होल स्क्वायर. अब गैस यहाँ पे है ना, हम लोग एक्सपांड करेंगे. तो जब एक्सपांड करेंगे तो वो स्टेप स्किप करते हैं और डायरेक्टली फिर एक्सपांड करके सब कुछ एक तरफ लाके क्या इक्वेशन बनता है वो लिख लेते हैं, क्योंकि वो लिखने का कोई फायदा नहीं है, वो बस बेसिक मैथ है एक्सपांड करना. तो फाइनल इक्वेशन आपको ये मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4xy. आप इसके बाद डायरेक्टली क्या करो, लिखो x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस आई थिंक 14x है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ टर्म ऑफ y एंड अ कांस्टेंट टर्म, तो वो आ जाएगा माइनस 4y प्लस 1. दैट्स इट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. अब ये है एकदम मेन स्टेप, इसलिए इसको कलर से एम्फसाइज करता हूं. दिस इज अ जनरल कोनिक का इक्वेशन एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो इसमें आपको a b और 2h मार्क करना है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a गाइस, दिस इज द वैल्यू ऑफ b. तो a और b दोनों 1 है. एंड गाइस दिस इज द वैल्यू ऑफ 2h. तो 2h है माइनस 4. वंस यू नो द वैल्यू ऑफ a b एंड h, आपको इसमें ये g f और c का वैल्यू यूजलेस है, क्योंकि अपने को जो एंगल चाहिए बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस उसमें g f और c का कुछ संबंध ही नहीं है. तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस a b होल डिवाइडेड बाय a प्लस b. ओके यारो. अब यारो यहाँ पे h, a और b की वैल्यू डाल देंगे. तो 2h की वैल्यू कितनी है, माइनस 4. तो h की वैल्यू हो गई माइनस 2 और a और b की वैल्यू 1 दिख रही है. तो यहाँ लिखो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1. डायरेक्टली आंसर लिख दो √3 और लिख दो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, नहीं पाई बाय 3, क्योंकि थीटा आ जाएगा 60 डिग्रीज, तो 60 डिग्रीज मतलब पाई बाय 3. विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर शीट ऑफ सीईटी लेवल. अब हम बिटसेट लेवल पे जाएंगे, पर उससे पहले हम एक पूरा समरी करते हैं और आपको 2 मिनट्स का ब्रेक देता हूं. एक बड़ा ब्रेक दूंगा आफ्टर वी डू 5 क्वेश्चंस ऑफ बिटसेट लेवल एज वेल. ओके, सब लोग अभी स्क्रीन पे देखना गाइस, एक क्विक समरी. हमने लेक्चर में आज क्या क्या सीखा. हमने आज लेक्चर में सीखा कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है c इक्वल टू a बाय m. इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं सीईटी लेवल के शीट में. दूसरा हमने सीखा कि अगर नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. इसको एक एग्जांपल से करते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए. सपोज मेरे पास ऐसा कुछ इक्वेशन है, y स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6y प्लस 2. तो मुझे इस पैराबोला को देख के डरना नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, 6y को लेफ्ट में लिखेंगे और माइनस 5x को राइट में. तो मुझे मिलेगा y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 2. अब मुझे क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, दोनों तरफ प्लस 9 कर देंगे. तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 5x प्लस 2 प्लस 9. नाउ दिस विल बिकम y माइनस 3 होल स्क्वायर. यही मेरा मेन पर्पस है कि होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. ठीक है. इसके बाद गैस राइट साइड में आएगा 5x प्लस 11, जिसमें से 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 11 अपॉन 5. ऐसा आएगा. अब डरना बिल्कुल नहीं है, इस स्टेप तक आ गया तो उसके बाद सिंपल है. दिस इज माय कैपिटल y, तो कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 5 टाइम्स दिस इज माय कैपिटल x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 5x. फिर आपको सोचना है कि ये कौन से टाइप का पैराबोला है. ऑब्वियसली गाइस दिस इज अ पैराबोला व्हिच इज गोइंग टू ओपन टुवर्ड्स राइट. एंड इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस होगा a,0. पर ये a,0 स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपका ये पैराबोला कैपिटल Y और कैपिटल X में स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो दिस इज द आंसर ऑफ कैपिटल X एंड दिस इज द आंसर ऑफ कैपिटल Y. मतलब इसमें अगर किसी ने फोकस निकालने को बोला तो इसमें कैपिटल X का वैल्यू आ जाएगा A, और A कितना है, केयरफुल रहना, A का वैल्यू 5 नहीं है. दिस इज द वैल्यू ऑफ 4A.
तो a का वैल्यू आ जाएगा 5/4, ठीक है। तो इसका मतलब आपका कैपिटल एक्स हो गया 5/4, बट क्या है कैपिटल एक्स? कैपिटल एक्स है स्मॉल एक्स प्लस 11/5, तो आपका आंसर आएगा स्मॉल एक्स प्लस 11/5 इक्वल टू 5/4। अच्छा, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपके फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट है। अच्छा, फोकस का वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? यहाँ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज 0, तो कैपिटल वाई इक्वल टू 0, पर क्या है कैपिटल वाई? वाई माइनस 3। इसका मतलब गाइस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू +3। अच्छा, इसमें अगर किसी ने बोला रहता व्हाट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, जहां जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिकल है। तो व्हाट इज दिस एक्सिस? दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 नहीं होता, y इक्वल टू 0 होता है। तो y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। पर मैंने जानबूझ के वहां गलत लिखा है, स्मॉल y इक्वल टू 0 लिखना बहुत गलत है, मुझे लिखना चाहिए कैपिटल Y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस ऑफ पैराबोला, कैपिटल Y इक्वल टू 0। अच्छा, कैपिटल Y की वैल्यू क्या है? स्मॉल y माइनस 3, तो मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला आ जाएगा कैपिटल Y इक्वल टू 0, यानी कि स्मॉल y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला? आंसर इज y इक्वल टू 3। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने समराइज करा कि हमने लेक्चर में क्या सीखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव लर्नड ओनली वन मोर थिंग, कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन आता है यारो SS1 इक्वल टू t², where the point used is the point of intersection of tangents, and if you want to find the angle between the tangents, then you have to just use the formula tan theta is equal to 2 times under root of x square minus ab upon a plus b। अब guys अगर आपका इंटरेक्शन सही है तो हम ब्रेक लेते हैं, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं विद बिट साइड क्वेश्चंस। मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूं, पर आपका इंटरेक्शन मैटर करता है। आई नीड टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, what is the condition of tangency in parabola? For a standard parabola, y square equal to 4ax and a standard straight line y equal to mx plus c. Please go ahead guys, what is the condition of tangency? C is equal to A upon M. Amazing. Now tell me guys, how do you write the equation of pair of tangents? For pair of tangents, you will directly write fx1 is equal to t square. And which point will you use? You will use the point of intersection of tangents. And now how do you find the angle between the tangents or the pair of lines? This is the most important interaction because ये किसी और चैप्टर का है। तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला आता है? tan थीटा का फॉर्मूला इज गिवन बाय the root of x square minus and guys अभी है ना एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है, बिकॉज इफ यू गेट दिस राइट तो कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा फायदा हुआ है सीईटी क्वेश्चंस करने का। तो आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग, ये आप ट्राई करना आंसर करने का। सपोज मेरे पास एक पैराबोला है x square minus 4x plus y minus 3 इक्वल टू 0। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा? मैं लिखूंगा x square minus 4x इक्वल टू माइनस y प्लस 3। ये दोनों टर्म्स को मैंने राइट में लिखा। अब दोनों तरफ +4 कर दूंगा, तो लेफ्ट साइड में मुझे मिलेगा x square minus 4x plus 4 और राइट में मिलेगा माइनस y प्लस 3 प्लस 4। तो मुझे यहाँ मिल जाएगा x minus 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं माइनस y प्लस 7 में से माइनस कॉमन ले लूंगा, मुझे मिलेगा y माइनस 7। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू इन द नेक्स्ट स्टेप? आफ्टर यू रीच दिस प्लेस, व्हाट विल यू एक्चुअली एग्जीक्यूट? इन प्लेस ऑफ x माइनस 2 यू विल राइट, तो ये कैपिटल x स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस साइन एज इट इज रहेगा। व्हाट विल यू राइट इन प्लेस ऑफ y माइनस 7? ऑब्वियसली यू विल राइट। नाउ टेल मी गाइस, दिस इज अ पैराबोला व्हिच इज गोइंग टू ओपन लेफ्ट राइट अप और डाउन, x square equal to minus 4ay, उस टाइप का पैराबोला है। तो this is going to be a parabola which will actually open downwards. So what will be the focus of this parabola? Guys, please go ahead. The focus of this parabola will be 0, what will be the directrix of this parabola? Guys, directrix of this parabola will actually be y is equals to, लेकिन guys you have to be very careful, ये हमने अभी गलत किया है। क्या गलत किया गैस? आपको बताना है, आपको बताना है दिस इज अ पैराबोला इन कैपिटल X एंड कैपिटल Y स्टैंडर्ड फॉर्म। सो द डायरेक्ट्रिक्स इज स्मॉल y इक्वल टू a और कैपिटल Y इक्वल टू a। प्लीज गो अहेड गाइस, द डायरेक्ट्रिक्स विल एक्चुअली बी कैपिटल Y इज इक्वल टू a। आल्सो गाइस, ये फोकस में जो आपका 0 और माइनस a है, these are the values of small x small y और कैपिटल X कैपिटल Y, these are the values of कैपिटल X कैपिटल Y। अच्छा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? चेक कर ले गाइस, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay चाहिए, तो 4a का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू 1/4 है। तो योर डायरेक्ट्रिक्स विल बी कैपिटल Y इज इक्वल टू 1/4 एंड योर फोकस विल बी
0 कॉमा माइनस 1/4, बट दैट इज फॉर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। अब आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। जैसे अभी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इक्वल टू 4। ये देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स विल बी y इक्वल टू 4 नहीं, y इक्वल टू 1/4। नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये y को सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या था गाइस y की वैल्यू, चेक करते हैं ऊपर हमने y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करी है। कैपिटल Y इज नथिंग बट स्मॉल y माइनस 7। तो आई हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट स्मॉल y माइनस 7 इक्वल टू 1/4। इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट y इक्वल टू, अब चेक करना, 29/4 मिल जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अच्छा, हाउ डू आई नो द फोकस? सिंपल है, कैपिटल एक्स को जीरो करेंगे तो स्मॉल एक्स माइनस 2 जीरो हो जाएगा। तो फोकस के लिए मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल एक्स को जीरो करेंगे तो स्मॉल एक्स माइनस 2 जीरो हो गया, तो स्मॉल एक्स का वैल्यू 2 आ गया। इसको बॉक्स बना देता हूं। एंड गाइस कैपिटल वाई को माइनस 1/4 करेंगे तो कैपिटल y है स्मॉल y माइनस 7 इक्वल टू माइनस 1/4। सॉल्व करके देखना, y इक्वल टू मेरे हिसाब से कुछ 27/4 ऐसा कुछ तो आ जाएगा। तो ये मेरा फोकस है। क्या है पता है फोकस? द फोकस इज 2,27/4। आप देखना जब मैं भी बिटसेट क्वेश्चंस कराऊंगा ना, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। तो गाइस विद दिस वी हैव डन सीईटी क्वेश्चंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है तो यस लिखो। रियली गुड परफॉर्मेंस बाय ऑफलाइन स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिख दो। अपन बिटसेट लेवल के क्वेश्चंस चालू करते हैं इन 5 मिनट्स देंगे वापस से। सो यस लक्ष्य, प्लीज गो अहेड, प्लीज रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। The vertex of the parabola x square plus 2y is equals to 8x minus 7 is. कैसे देखो, उन्होंने हमें एक पैराबोला दिया है और यही बिटसेट लेवल है, क्योंकि बिटसेट में क्या होता है, आपको 1 ही मिनट मिलता है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, तो वो उसी लेवल का क्वेश्चन देते हैं जो 1 मिनट में हो पाए। ये आपको उन्होंने पैराबोला दिया है x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 8x माइनस 7। हम क्या करेंगे, ये 8x को लेफ्ट में लेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, और हम 2y को राइट में लेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा। फिर आपको इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने सीईटी के लेवल के लेक्चर में भी देखा था। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, प्लस 16 कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, ये आपका होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर, और राइट साइड में गाइस ये माइनस 7 प्लस 16 ये 9 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस 2 कॉमन लेना है। इसमें से हम माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा y माइनस 9/2। अब गाइस मैंने आपको समझाया है कि इसको फिर स्टैंडर्ड पैराबोला के फॉर्म में लिख देना है। मतलब क्या करना है, हमें x माइनस 4 को कैपिटल x लिखना है, तो ये कैपिटल x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स को वैसे ही रखना है, और ये आपका कैपिटल y हो जाएगा। तो कैसे कौन से टाइप का पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला व्हिच इज गोइंग टू ओपन डाउनवर्ड्स। ऐसे ही बस ड्रॉ कर लेता हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो। x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2y, दिस इज अ पैराबोला व्हिच विल ओपन डाउनवर्ड्स। तो उन्होंने बोला फाइंड द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। अरे तो वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज दिस, इसको वर्टेक्स बोलते हैं जहां से पैराबोला ओपन हो रहा है। तो 0 0, बट प्लीज अवॉइड अ सिली मिस्टेक, दिस इज नॉट द आंसर ऑफ स्मॉल x स्मॉल y, दिस इज द आंसर ऑफ यारो कैपिटल x कैपिटल y। देखा था ना सीईटी के लेक्चर में भी कि ये कैपिटल x कैपिटल y का आंसर है। तो इसका मतलब अभी वर्टेक्स निकालना है तो कैपिटल x को 0 करना पड़ेगा, और कैपिटल x 0 मतलब कि स्मॉल x का वैल्यू 4 हो जाएगा, एंड कैपिटल Y 0 मतलब कि स्मॉल y का वैल्यू 9/2 हो जाएगा। तो आपका वर्टेक्स है 4,9/2। तो कैसे ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बिटसेट लेवल का, क्योंकि इस टाइप का सिमिलर कंसेप्ट हमने ब्रेक के पहले भी किया था। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, पर थोड़ी देर में आपको इस टाइप का वापस एक बार समरी देता हूं। चलो लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड बिटसेट लेवल क्वेश्चन। ये वाला क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिखना, पर हाँ आपको एक बार ऑप्टिमाइज नोट्स भी दूं ना। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में गाइस हम साथ में लिखते हैं, प्लीज राइट डाउन विद मी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टुडे। सो प्लीज राइट डाउन गाइस। गाइस उन्होंने इक्वेशन हमारे को क्या दिया है वो देख लेते हैं। सो इक्वेशन हैज बीन गिवन एज y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 8x माइनस 7। एक बार कंफर्म करना यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया, y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 8x माइनस 9 दिया है क्या? x square plus 2y is equals to 8x minus 7. x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 8x माइनस 7। गाइस यहाँ पे ना x स्क्वायर कर देना, तो x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 8x माइनस 7। अब इसके बाद डायरेक्टली बीच के स्टेप स्किप करो और डायरेक्टली फिर यहाँ पे लिख दो, आपको सबको होल स्क्वायर करना आ जाएगा कि x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स y माइनस 9/2। ये लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। फिर आप डायरेक्टली का यहाँ लिख दो देयरफॉर कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स कैपिटल y। बस ये 3 स्टेप लिखना है, और फिर आपको यहाँ क्या लिखना है, इसका वर्टेक्स होगा, लिखना है इसका वर्टेक्स होगा, इसका वर्टेक्स होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स क्या होता है, 0 0,
पर यहाँ पे प्लीज ऐसा लिख देना, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि इसको कैपिटल एक्स लिख दो और इसको लिख दो कैपिटल वाई। फिर यहाँ पे आप लिख देना करके देयरफॉर स्मॉल x इज इक्वल टू 4, स्मॉल y इज इक्वल टू 9/2, देयरफॉर वर्टेक्स v इज 4,9/2। ये आपके नोट्स में आ जाए तो ये आपने एकदम ऑप्टिमम तरीके से सॉल्यूशन लिखा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7 होगा, और बिटसेट लेवल पे ये आपका सेकंड क्वेश्चन है आज के बिटसेट के लेक्चर का। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये वाला क्लियर है तो वापस एक बार यस लिख देना, वी कैन गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो, थैंक यू। ओके, तो अभी सेकंड क्वेश्चन, यस प्लीज रीड करना लक्ष्य। The equation of the axis of parabola y is equals to x square minus 2x plus 3 is. गाइस देखो, उन लोगों ने हमें पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। गाइस बहुत ढूंढ के मैंने ये बिटसेट वाले क्वेश्चन निकाले हैं, सच में बिटसेट का लेवल यही है। तो इसमें गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस से होल स्क्वायर करना है, बहुत सिंपल। तो ये 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2, और वो 2 को लेफ्ट में लिखूंगा तो लेफ्ट में आएगा y - 2, और राइट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आप समझ गए रहोगे ऐसा क्यों करना है, बिकॉज गाइस ये है आपका x - 1 होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में क्या बचा है y - 2। अब हम वापस गाइस वही चीज करेंगे, इसको कैपिटल x बोल देंगे तो ये कैपिटल x स्क्वायर हो गया, और गाइस इसको हम लोग कैपिटल y बोल देंगे तो आपका आंसर आएगा कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल y। अब गाइस ये कैसा पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला विच विल ओपन अपवर्ड्स। तो देखो गाइस ये कैसा पैराबोला है, ये एक ऐसा पैराबोला है जो ऊपर की तरफ खुलेगा। उन्होंने बोला है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इसमें ये रहा, इसको बोलते हैं एक्सिस, मतलब जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिकल है। गाइस कंफ्यूज मत होना, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ये अलग चीज। इसको लैटिस रेक्टम बोलते हैं जो फोकस में से पास कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0 नहीं गाइस, उल्टा होता है। y एक्सिस का इक्वेशन होता है यारो x इक्वल टू 0, पर ये मैंने गलत लिखा है इंटेंशनली, क्योंकि हमारा इक्वेशन कैपिटल x और कैपिटल y में है, कैपिटल x स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल y। तो इसका इक्वेशन एक्चुअली होना चाहिए कैपिटल x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर कैपिटल x इक्वल टू 0 इसका एक्सिस है, तो कैपिटल x है क्या, कैपिटल x एक्चुअली है स्मॉल x - 1। तो स्मॉल x - 1 इक्वल टू 0 इज द आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपके बिटसेट के 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन भी हमने 2 टाइम्स कर लिया, बिकॉज एक बार एक्सप्लेन करा एक बार लिखा, इसको भी वैसे ही करते हैं, ऑप्टिमाइज करके लिखते हैं। लिखो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आपके बुक में उन्होंने इक्वेशन क्या दिया है, एवरीवन राइट डाउन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यस, इसके बाद बीच के स्टेप स्किप करो क्योंकि वो होल स्क्वायर करने वाला टेक्निक है। डायरेक्टली लिख दो कि आपको इक्वेशन मिलेगा x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y - 2। तो फिर डायरेक्टली लिख दो दिस इज कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल y, और यहाँ पे बॉक्स बना दो। अब गाइस दिस इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला। इस स्टैंडर्ड पैराबोला का एक्सिस क्या होगा यारो, इस स्टैंडर्ड पैराबोला का एक्सिस होगा y एक्सिस, और y एक्सिस मतलब आपका x इक्वल टू 0 होता है। तो लिखना इसका स्टैंडर्ड एक्सिस विल बी कैपिटल x इक्वल टू 0। लेकिन गाइस कैपिटल x की वैल्यू तो है स्मॉल x - 1, तो आपका आंसर आ गया स्मॉल x - 1 is equal to 0. This is the final answer. Done. So guys, done with 7 questions today and 5 of CET level जो हमने part 1 of the lecture में करा था, और ये अभी हम बिटसेट का 3rd क्वेश्चन करेंगे। yes, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है तो यस लिखना। जस्ट वांट टू कंफर्म आफ्टर एवरी क्वेश्चन क्या आप कंसिस्टेंटली लेक्चर में हो, ध्यान दे रहे हो, ठीक है। थैंक यू बोलूंगा अगर आप ध्यान दे रहे हो, यस मींस अ लॉट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यस लक्ष्य प्लीज रीड करना द 3rd क्वेश्चन ऑफ बिटसेट लेवल। यस गो अहेड लक्ष्य। The vertex of parabola is at 1, 2 and its axis is parallel to y-axis. If parabola passes through 0, 6, then its lattice rectum is. Guys, हमारे को लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालना है, तो हमने सीईटी में भी आज रिवाइज किया कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है 4a, पर ये थोड़ा अलग टाइप का पैराबोला है क्योंकि इसका वर्टेक्स 0, 0 नहीं है, इसका वर्टेक्स उन्होंने दिया है 1, 2। तो गैस क्या होगा, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर आपका वर्टेक्स 0, 0 होता, अच्छे से देखना गैस, अगर आपका वर्टेक्स 0, 0 होता एंड एक्सिस वाज पैरेलल टू y एक्सिस, तो आपका पैराबोला ऐसे कुछ तो होता, और फिर इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये उस टाइप का पैराबोला होता। पर ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, ये पैराबोला का वर्टेक्स है 0, 0। अब मुझे पता है कि अगर वर्टेक्स कुछ अलग है, पर मेरे को ऐसा ही पैराबोला चाहिए विच इज पैरेलल टू y एक्सिस,
तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूंगा। मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, अगर मैं स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखता हूं तो वर्टेक्स 0 0 है, पर मेरा इस क्वेश्चन में वर्टेक्स 0 0 नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं कैपिटल में लिख देता हूं ना, उसमें फिर कुछ भी वर्टेक्स हो सकता है। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल y, ऐसा लिख दूंगा। हाँ, अब इस पैराबोला का क्या वर्टेक्स है 0 0, पर ये मेरे को चलेगा बिकॉज अब मेरा स्मॉल एक्स 0 नहीं है, कैपिटल एक्स 0 हो गया है एंड कैपिटल y क्या हो गया 0। तो मैंने कैपिटल लिखने का रीजन क्या है कि अब मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल x इज नथिंग बट स्मॉल x माइनस 1। तो स्मॉल x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड कैपिटल y इज नथिंग बट स्मॉल y माइनस 2। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये आपने क्या किया, मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, अलग पर्सपेक्टिव से करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करना इज अ गुड डिसीजन, तो वो ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, कहाँ टाइम स्पेंड करना है, तो अच्छे से देखना। हमने सर्कल का इक्वेशन देखा है, देखो सिंपल सादा सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पर हमने ये भी तो देखा है कि सर्कल का इक्वेशन ऐसा भी तो हो सकता है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें क्या हुआ, ये अपना सिंपल सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0, और इस सर्कल का सेंटर क्या होता है h कॉमा k। तो वही चीज बस मैंने आपको बताया। अब मैं अलग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं तो आपको ये बहुत इजी लगेगा कि अच्छा सर मतलब बस क्या करना है कि स्मॉल एक्स स्क्वायर और स्मॉल वाई स्क्वायर के जगह स्मॉल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और स्मॉल वाई माइनस के होल स्क्वायर करना है, अगर सेंटर बदल गया तो वैसे अगर वर्टेक्स बदल गया तो वैसे मेरा इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अच्छा ये कौन सा इक्वेशन है, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स है 0 0। पर अब मेरा वर्टेक्स अगर बदल गया, अरे तो ठीक है, एक्स स्क्वायर के जगह मैं लिख दूंगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और 4a, y के जगह में लिख दूंगा y माइनस के। अच्छा अब मेरा एक ऐसा पैराबोला बन गया जिसका वर्टेक्स है h कॉमा के। तो एकदम सेम एनालॉजी बताई मैंने। अच्छा तो यही क्वेश्चन का मेन क्रक्स है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं और लिखते समय फिर आपको एक और बार बताऊंगा मैंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने वर्टेक्स 1,2 दिया था, तो अगर मैं गलती से यहाँ स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्मॉल y लिखता तो मेरा वर्टेक्स 0 0 हो जाता, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करता क्वेश्चन को। इसलिए मैंने क्या बोला, ठीक है अपन अपना नया पैराबोला बनाते हैं जो कि कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल y होगा। अच्छा लेकिन मैंने यही वाला पैराबोला क्यों चूज किया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब ये एक ऐसा पैराबोला है जो ऊपर या नीचे खुलेगा। तो मैंने पॉजिटिव वाला वैल्यू अभी लेने का सोचा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay, तो ये कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल y, ये मेरा पैराबोला बना। इसका वर्टेक्स क्या है 0 0, इसका वर्टेक्स 0 0 है, पर मेरे को वर्टेक्स चाहिए 1,2। तो ठीक है, कैपिटल एक्स के जगह लिख दूंगा स्मॉल एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई के जगह लिख दूंगा स्मॉल वाई माइनस 2। इससे क्या होगा, जब ये 0 और जब ये 0 होगा तब स्मॉल एक्स 1 और स्मॉल वाई 2 हो जाएगा, मतलब मेरा वर्टेक्स सही हो गया। तो मतलब मैंने बहुत मस्त स्मार्ट तरीके से इक्वेशन को सिंपल करके लिख दिया है। तो बस ये मेरा आंसर है। अच्छा अब उन्होंने क्या बोला है इसमें कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। इसका मतलब गाइस मेरे को 4a की वैल्यू निकालनी है। आप बोलोगे सर 4a की वैल्यू क्यों निकालनी है, बिकॉज 4a ही होता है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो मुझे 4a की वैल्यू निकालनी है। अब उन्होंने बेस्ट पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन में कि द पैराबोला पासिस थ्रू 0,6। तो हमें क्या करना होगा पता है, x के जगह 0 डालना होगा और y के जगह 6, बस इसको 0 और 6 डाल दोगे तो क्या 4a की वैल्यू मिल जाएगी। यस, कितनी आती है पता है 4a की वैल्यू, यहाँ पे लिखा रहेगा 4a की वैल्यू आ रही है 1/4। ओके गाइस, 4a की वैल्यू आ रही है 1/4, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है 1/4। डन गाइस, हो गया। बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को करा। अब गाइस इसको ऑप्टिमाइज करके लिखते हैं, प्लीज सब लोग मेरे साथ में लिखना, रिक्वेस्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस देखो, अगर तुम ऐसा लिखते हो कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल y, सब लोग लिखना, तो आप लिखना दिस इज अ पैराबोला विथ एक्सिस y एक्सिस, ऐसा लिखना दिस इज अ पैराबोला विथ एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस लिख दो, विथ एक्सिस पैरेलल। गाइस देखो, अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू y एक्सिस है तो मतलब ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, तो उसमें कौन सा एक्सिस बनता है, उसमें एक्सिस y एक्सिस बनता है। तो लिखा पैराबोला विथ एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। अब आपको क्या करना है, आपको समझना है कि इसका वर्टेक्स 0 0 है, पर मुझे चाहिए वर्टेक्स 1,2। तो अपन स्मार्ट चीज करते हैं ना, अपन ये कैपिटल x के जगह लिखते हैं स्मॉल x माइनस 1, तो ये जाएगा स्मॉल x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और कैपिटल y के जगह लिखो स्मॉल y माइनस 2। लॉजिक समझना गाइस, क्योंकि
इसका वर्टेक्स 0 0 है, तो जब ये 0 हो जाएगा तब स्मॉल x 1 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तब स्मॉल y 2 हो जाएगा। मतलब मेरा वर्टेक्स 1, 2 हो गया, जो कि मेरे को यही चाहिए था। तो इसका मतलब ये मैंने मॉडिफाई करके लिखा। दिस इज सिमिलर टू, जैसे सर्कल में अपन लिखते हैं ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को मॉडिफाई करके x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वही चीज होगी। अब गाइस यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट इज पासिंग थ्रू 0,6। तो बस यहाँ इसके नीचे लिख दो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, और यहाँ पे ऐसा एरो बना दो कि इसमें डालना है, तो आपको फिर 4a का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप लिखना 4a is equal to length of lattice rectum, बस लिख दो length of LR। and with this guys we have completed 3 questions of BitSat level, overall 8 questions done today। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है तो यस लिखना, अपन सॉल्यूशन में ऑप्टिमाइज करके लिखने का ट्राई कर रहे हैं। ओके यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो यारो, ठीक है, थैंक यू। ओके लेट्स प्लीज गो अहेड, 9th क्वेश्चन रीड करना, जो कि यहाँ पे बिटसैट का 4th क्वेश्चन है। यस प्लीज गो अहेड। The coordinates of a point on the parabola y square is equals to 8x whose focal distance is 4r। ओके कैस उन लोगों ने हमें पैराबोला क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और उन्होंने हमें बोला है करके एक पॉइंट है पैराबोला पे जिसका फोकल डिस्टेंस है 4। इसमें गाइस मेरे पास शॉर्टकट भी है, पर मैं इसमें जानबूझ के ये वाला मेथड यूज करूंगा बिकॉज मेरे को आपको पैरामेट्रिक में बेटर बनाना है। तो गाइस सब लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखना, उन्होंने इक्वेशन क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो ये एक ऐसा पैराबोला होगा गाइस जो राइट की तरफ खुलेगा। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है जिसका फोकल डिस्टेंस 4 है, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 4 हो जाएगा। तो पहले फोकस मार्क करते हैं ना, फोकस क्या होता है a,0, ये सब आप लिखना मत, मैं आपको ऑप्टिमाइज करके लिख के दूंगा। तो फोकस क्या होता है गाइस आपका a,0, तो 4a का वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब a का वैल्यू 2 है, तो फोकस होगा 2,0। अब मैं इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लूंगा, तो वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा a,t² 280। आई होप आप भूले नहीं हो, ये चीज मेरे को आपको रिवाइज करवानी थी, आज हमने थ्योरी में किया है। पैरामेट्रिक पॉइंट होता है a,t² 280। अच्छा a का वैल्यू कितना है, यहाँ 4a का वैल्यू 8 है, तो a का वैल्यू 2 है, तो कैसे पैरामेट्रिक पॉइंट a,t² 280 जो है इसको मैं लिख दूंगा 2t² 4t। क्वेश्चन कंप्लीट, बिकॉज नाउ आई हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। एंड ये कैसे निकालूंगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट भी पता है, और यही डिस्टेंस उन लोगों ने दिया है एज 4। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला हुज फोकल डिस्टेंस इज 4। तो बस अभी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। तो कैसे यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ, अच्छे से देखना, अंडर रूट ऑफ 2t² - 2 होल स्क्वायर प्लस 4t - 0 होल स्क्वायर, 2t² - 2 होल स्क्वायर प्लस 4t - 0 होल स्क्वायर, ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, एंड दिस इज इक्वल टू 4। गाइस सॉल्व करके t आ जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट। इतना ही क्वेश्चन था, t आ गया तो फिर वो पॉइंट मिल जाएगा जो पॉइंट वो लोग मांग रहे हैं, पॉइंट p। तो एक बार आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी देख लेना फॉर कॉन्फिडेंस। गाइस देखो उन लोगों ने यहाँ पे हमें जो पैराबोला दिया था उसका इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसका मतलब इसमें a का वैल्यू 2 है, क्योंकि 4ax होता है तो a का वैल्यू 2 है। अच्छा तो फोकस हो गया देखो a,0 यानी 2,0, और गाइस यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, a,t² 280, तो वह आ जाएगा 2t², 4t। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ दिस माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट गाइस, 4। अब यहाँ पे दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और यहाँ ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे। तो ब्रैकेट एक्सपांड कैसे करेंगे, a - b होल स्क्वायर एक्सपांड करेंगे, तो a² यानी 4t⁴ प्लस b² यानी 2² 4 माइनस 2ab मतलब माइनस 8t², ये मैंने इसको एक्सपांड करा है, ठीक है। और आगे क्या है, 4t - 0 का स्क्वायर, वो होगा 16t²। फिर यहाँ पे गाइस आप सब जगह डिवाइड बाय 4 कर दो, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब गाइस ये तो सिंपल दिख रहा है कि दिस इज t² + 1 होल स्क्वायर, दिस इज t² + 1 होल स्क्वायर, तो वो लिखा, अंडर रूट लिया, तो 4 का अंडर रूट आपका 2 आता है, तो t² + 1 इक्वल टू 2, तो t² आ जाएगा 1, यानी t के 2 आंसर आएंगे। मतलब इस पैराबोला पे 2 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसका फोकल डिस्टेंस 4 है, तो t का आंसर आया +-1। तो क्या था अपना पॉइंट, 2t² 4t, तो 2t² 4t में t इक्वल टू +1 डालो, तो ये पॉइंट मिलेगा 2,4, और 2t² 4t में -1 डाल दो, तो पॉइंट मिलेगा 2, -4। ओके तो गाइस ये तो बस कैलकुलेशन था, आपको ऑप्टिमाइज करके लिख के देता हूं, प्लीज लिखो गाइस क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस आज का ये। सब लोग प्लीज लिखना, यहाँ पे लिखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो आप सब लोग लिखो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। अब यारो a का वैल्यू अपना 2 आ गया। अब एक बार हमें a का वैल्यू 2 मिला, आप डायग्राम बना लो, ठीक है। दिस इज अ पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स राइट, एंड गाइस यहां मार्क कर दो कि जो फोकस है वो आ जाएगा 2,0। ओके, फोकस मार्क कर दो 2,0, a,0, एंड फिर इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर दो p, और वहां लिख दो 2t², 4t। ये कैसे आया 2t², 4t? बिकॉज अपना पैरामेट्रिक पॉइंट होता है a_t², 280, और a का वैल्यू पता है। अब बस गैस इसको ज्वाइन कर लो एंड फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, और उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह लिखना ही नहीं है, आप सीधा उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो कि 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2t² माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4t माइनस 0 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, सीधा लिखो देयरफॉर t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब बस ऐसे अगर अपने को t इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिल गया तो आप लिख दो देयरफॉर पॉइंट p इज 2t², 4t। तो दो आंसर आएंगे, बिकॉज t इक्वल टू प्लस 1 भी सही है, t इक्वल टू माइनस 1 भी सही है। तो आप लिख दो देयरफॉर p का आंसर आएगा 2,4 और 2,-4। With this guys we have completed the 9th question of today, and overall हमने बिटसेट के अभी 4 क्वेश्चंस करे। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखना। अगला वाला क्वेश्चन शायद आज के पूरे दिन का इंक्लूडिंग सीईटी एंड बिटसेट लेवल सबसे इजी क्वेश्चन हो सकता है। आपको बताता हूँ क्यों, एक बार आप रीड करना। लक्ष्य गाइस प्लीज ध्यान देते रहना, जब इसके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे तब हम लोग ब्रेक लेने का सोचेंगे, या शायद लेक्चर ही क्लोज होगा, देखते हैं तभी टाइम क्या हुआ है। लक्ष्य प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 5। If ax² plus 4xy plus y² plus ax plus 3y plus 2 is equal to 0 represents a parabola, then a is। ओके बस रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको, गलती से भी बिटसेट लेवल को लाइटली मत लेना, क्योंकि ये सब समझ में आपको आएगा। एग्जाम में 1 मिनट में करना सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर खुद से प्रैक्टिस हुई है, तो इसमें प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे देखो, अगर ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ जाए बिटसेट के, कि उन लोगों ने हमें एक इक्वेशन दिया है ax² प्लस 4xy प्लस y² प्लस ax प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन उन लोगों ने दिया है। अब वो क्या बोल रहे हैं करके, ये पैराबोला होना चाहिए। तो मैंने गाइस आपको ये नोट्स में अच्छे से लिख के दिया है कि ये एक जनरल कोनिक का इक्वेशन है। क्या होता है जनरल कोनिक का इक्वेशन? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल कोनिक का इक्वेशन है। दिस विल बिकम अ पैराबोला अंडर 2 कंडीशंस। 2 कंडीशन है गाइस। पहला कंडीशन होता है h² शुड बिकम इक्वल टू ab, ये अपना मस्त रिवीजन हुआ, h² शुड बिकम ab। अच्छा, तो यहाँ h की वैल्यू क्या है देखते हैं गाइस, प्लीज सिली मिस्टेक अवॉइड करना एग्जाम में। ये वैल्यू h की नहीं होती, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2h। जो xy के साथ होता है वो आपका 2h होता है, तो 2h का वैल्यू 4 है। अच्छा, मतलब गाइस h का वैल्यू 2 आ गया। ओके, h का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे मैं 2² लिख दूंगा। अच्छा, a का वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे a की जगह पे एक्चुअली a ही है, और b का वैल्यू कितना है यारो? यहाँ b का वैल्यू एक्चुअली 1 है। तो a का वैल्यू a है और b का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू 2 था। सॉल्व करके गाइस आंसर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अब बोलोगे सर इतना ही था? हाँ, एक्चुअली एग्जाम में स्कोर करने के लिए इतना ही चाहिए कि h² इक्वल टू ab याद रखा, a का वैल्यू आ गया। पर आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन होता है कि दिस डिटरमिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। हमने अपने नोट्स में लिखा है, आपको याद दिलाता होगा इस डिटरमिनेंट कैसे लिखते थे। देखो मैंने आपको बताया था डायगोनल में लिखने का ABC, फिर लिखने का HH, फिर लिखने का GG और फिर लिखने का FF, याद आ रहा है? तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। तो मैंने इंटेंशनली क्या करा, यहां से सब वैल्यूज इनपुट कर दी डिटरमिनेंट में। तो देखो यहाँ पे मैंने सब वैल्यूज इनपुट करी और मैंने ये चेक करा बैठ के कि सच में इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है कि नॉट 0 आ रहा है। नॉट 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन वैलिड है। आप बोलोगे सर हमें एग्जाम में चेक करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, आपका क्वेश्चन इधर ही कंप्लीट हुआ। कहाँ पे? यहाँ पे। पर बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी कंसेप्चुअल, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि समझ के करेंगे। भली यूज नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, पर आपको ये याद होना चाहिए कि डिटरमिनेंट नॉट 0 हुआ और आपका h² इक्वल टू ab हुआ, तब आप पैराबोला बनते हो। ठीक है, तो तब आपका कर्व पैराबोला बनेगा। ओके, तो गैस इसको ऑप्टिमाइज करके लिखते हैं। प्लीज लिखो क्वेश्चन नंबर 10। गैस सब लोग लिखना, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये अपना इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में ये पैराबोला कब बनेगा? इस इक्वेशन में ये पैराबोला बनेगा ओनली इफ, गाइस लिखना, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ये बार बार देख के याद हो जाता है, बिकॉज बिटसैट और सीईटी ऐसे दो एग्जाम है जिसमें हम एग्जाम में थोड़ा सा भी सोचने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि करना क्या है। यू हैव टू डायरेक्टली बी फास्ट कि हाँ सर ने बहुत बार बता दिया, पैराबोला में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। और डेल्टा क्या होता है गाइस वो बस लिख दो, डेल्टा होता है डिटर्मिनेंट का डायगोनल लिखो गाइस ए बी सी, फिर यहाँ लिखो एच एच, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ लिखो जी जी, और यहाँ लिखो एफ एफ, और गाइस बस यहाँ पे लिख देना दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका पैराबोला बनेगा एंड एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी। चलो गाइस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आगे आपको कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो सॉल्यूशन मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, वो मिल जाएगा आपको, प्लस रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर? तो यस लिखना। 50% बिटसैट का हो गया, 5 मोर क्वेश्चंस, फिर बिटसैट लेवल क्लोज होगा। उसके बाद टाइम बचता है तो जेईई मेंस साथ चालू करेंगे, नहीं तो कल के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो I think we have done the 5th question of BitSat level. Yes, guys, thank you for maintaining amazing discipline. Except for 3 to 4 students, उनसे मैं लेक्चर के एंड में अलग से बात कर लूंगा, वो मैं समझ गया कौन कौन बात कर रहे हैं। बाकी के लोग अभी अच्छे से थैंक यू बोलूंगा कि आप ध्यान दे रहे हो। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6। यस, लक्ष्य प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 6। A focal chord to y square is equals to 16x is a tangent to x minus 6 whole square. Thus y square is equals to 2. Then the possible values of the slope of this chord are. कैसे देखो, एक पैराबोला है और उन्होंने क्या बोला है कि इस पैराबोला का जो फोकल कॉर्ड है वो टेंजेंट है हमारे सर्कल को। तो कैसे पैराबोला क्या है थोड़ा अच्छे से देखना। पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो आपने नोटिस किया होगा हर क्वेश्चन में पहले a का वैल्यू निकालना होता है। तो 4a का वैल्यू 16 है तो a का वैल्यू 4 आया। तो जैसे मेरे को a का वैल्यू 4 मिला तो मेरा फोकस हो जाएगा a,0, क्योंकि ये पैराबोला ऐसा है जो राइट की तरफ खुलेगा। तो फोकस है a,0 मतलब 4,0। अब यारो एक बार मेरे को फोकस मिल गया, उन्होंने क्या बोला है कि कॉर्ड इज पासिंग थ्रू फोकस। तो मैंने आपको कैसे बहुत बार सिखाया है कि कभी भी स्लोप ऑफ एनी लाइन इक्वल टू लिखना होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो मैंने स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड क्या ले लिया, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड को m लिखा है, और m इक्वल टू क्या लिखा मैंने, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अच्छा क्या होता है ये x1 y1? कोई भी पॉइंट जिसमें से लाइन पास कर रहा है, तो अपना फोकल कॉर्ड किस में से पास करेगा, फोकस में से। तो स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसको सॉल्व करके ये मेरे को इक्वेशन मिल गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि नाउ दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल। अरे तो ये तो क्वेश्चन मेरे को आता है, मैंने सर्कल चैप्टर बहुत अच्छे से किया है। मैंने आपको बताया व्हेनेवर अ लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल, ये सेंटेंस मैंने सबसे ज्यादा बोला है कि व्हेनेवर अ लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the center of the circle to the tangent is always equal to radius। फिर से बोलता हूं, perpendicular distance from the center of the circle to the tangent is always equal to radius। अच्छा तो अपना सर्कल क्या है, अपना सर्कल का इक्वेशन उन्होंने क्वेश्चन में दिया है x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया था, तो मैंने रूट 2 का स्क्वायर कर दिया। गाइस ये स्टैंडर्ड सर्कल हो गया, इसका सेंटर है 6,0 और इसका रेडियस कितना है, √2। तो मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट। गाइस हाउ डू आई टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन? आई विल जस्ट पुट द पॉइंट इनटू द लाइन। अच्छा क्या है लाइन का इक्वेशन, चेक करें। लाइन का इक्वेशन है mx माइनस y, सॉरी mx माइनस y माइनस 4m इक्वल टू 0 बराबर है। तो इसमें mx माइनस y माइनस 4m में x के जगह 6 लिखो और y के जगह 0। ये देखो mx माइनस y माइनस 4m था, तो mx में x के जगह 6 आया तो 6m हुआ, माइनस y के जगह 0 आया। क्योंकि हाउ डू यू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, जस्ट पुट द पॉइंट इनटू द लाइन। तो मैंने लाइन के अंदर वो पॉइंट डाल दिया, तो ये है mx माइनस y माइनस 4m, ये न्यूमरेटर हुआ, अपॉन अंडर रूट ऑफ, गाइस क्या होता है याद है आपको, अपॉन अंडर रूट ऑफ x और y के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर। तो अपॉन अंडर रूट ऑफ आएगा m स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी 1। तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस। बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर दो, आपको m का आंसर मिल जाएगा +-1। डन। तो गाइस ऑप्टिमाइज करके लिखते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये चीज समझ में आई होगी बिकॉज हम सर्कल्स कर चुके हैं। मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज फाइंडिंग द फोकस एंड देन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द फोकल कॉर्ड। कैसे,
स्लोप इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 करके. ओके गाइस, सब लोग प्लीज मेरे साथ लिखना, हम्बल रिक्वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 11, ओनली 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग आफ्टर दिस. प्लीज आप लिखना y स्क्वायर इक्वल टू 16x है. ठीक है, तो आगे लिख दो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4. फिर यहां लिख दो देयरफॉर फोकस इज a कॉमा 0. तो आप लिख देना फोकस इज 4 कॉमा 0. अब स्टूडेंट्स एक बार हमें फोकस मिल गया तो अब हमारे को फोकल कॉर्ड चाहिए. तो गाइस यहाँ पे सब लोग प्लीज ऐसे लिखना, स्लोप इज इक्वल टू ऑलवेज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. अब गाइस स्लोप का वैल्यू क्या है? अपने स्लोप का वैल्यू है नहीं, स्लोप का वैल्यू पता नहीं, तो स्लोप को ही m लेना है. अच्छा, यही क्वेश्चन है गाइस कि स्लोप निकालना है. ठीक है यारो, तो m इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन x माइनस 4. ठीक है, ऐसा लिख दो. तो अब डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर को बॉक्स बना दो, टेंजेंट टू सर्कल. उन्होंने क्या बोला है? दिस फोकल कॉर्ड इज एक्चुअली टेंजेंट टू सर्कल. ठीक है, और फिर गाइस बस डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन डन. बिकॉज डायग्राम बना के बस एक स्टेप लिखना है. ये डायग्राम बनाना है जिसमें आपका जो टेंजेंट टू सर्कल है वो आप ड्रॉ कर लो, और वहां इक्वेशन भी लिख दो टेंजेंट का mx माइनस y माइनस 4m इज इक्वल टू 0. और गैस सेंटर ऑफ सर्कल मार्क कर दो 6,0, क्योंकि वो x माइनस 6 होल स्क्वायर, यहाँ सर्कल का इक्वेशन लिख देते हैं, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर. तो यारो रेडियस है अंडर रूट ऑफ 2. ठीक है यारो, तो ये रेडियस अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे आप बना दो, और ये रेडियस आपका अंडर रूट 2 है. ठीक है, तो नाउ गैस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस. यही लास्ट स्टेप है. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये पॉइंट बस इसके अंदर डालना है. ठीक है, ये पॉइंट को इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखो मॉड ऑफ 6m माइनस 0 माइनस 4m अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है. क्या होता है? a और b कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, तो लिखो अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल √2. फिर उसके बाद लिखो देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. वो कैलकुलेशन गाइस आप खुद से ट्राई कर लो, बहुत इजी कैलकुलेशन है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करना है, आपका आंसर आ जाएगा. ओके, लास्ट 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग गाइस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये भी क्लियर है तो यस लिखना. 4 क्वेश्चंस मोर रिमेनिंग ऑफ बिटसैट लेवल, एंड वंस वी डू दिस फिर हम उसके बाद देखते हैं कि और आज करने हैं क्या. ठीक है, तो मूविंग अहेड. ये कौन सा क्वेश्चन था? 6 था लक्ष्य, बराबर 7. ओके गाइस, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अच्छे जोन में रहना, क्योंकि और 4 क्वेश्चन में फाइट करते हैं. फिर आपको आज घर जाते समय बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ यार सीईटी और बिटसैट लेवल पे मैं कंफर्टेबल हूँ, फिर जेईई मेंस के लिए कल फाइट मारते हैं. ओके, यस प्लीज रीड करना लक्ष्य. क्वेश्चन नंबर 7. If a comma b is the midpoint of a chord passing through the vertex of the parabola, y square is equals to 4x, then. ओके कैस, उन लोगों ने क्या बोला है करके a कॉमा b इज द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड पासिंग थ्रू वर्टेक्स. नाइस क्वेश्चन, आई टेल यू व्हाई. डायग्राम बनाना इज द स्किल इन दिस क्वेश्चन. उन्होंने क्या बोला? एक कॉर्ड है, देखो गाइस मैं मार्क करता हूं, ये कॉर्ड है जो वर्टेक्स से पास हो रहा है. अच्छा, अगर ये कॉर्ड वर्टेक्स से पास हो रहा है, मतलब ये कॉर्ड 0,0 से पास हो रहा है. उन्होंने क्या बोला है पता है क्या? ये कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो a कॉमा b है. अब वो बोल रहे हैं करके ए और बी में रिलेशन निकालो. अरे तो बहुत सिंपल, यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा. अपना जो पैराबोला है, आई थिंक वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा पैराबोला है. लेट मी जस्ट कंफर्म. यस. अब उन्होंने क्या बोला है कि a कॉमा b इज द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड पासिंग थ्रू वर्टेक्स. तो एक कॉर्ड बनाओ जो वर्टेक्स से जा रहा है, ये वर्टेक्स है, वहां से कॉर्ड बनाया, इसका मिड पॉइंट जो है उसको वो लोग बोल रहे हैं a कॉमा b. अच्छा, तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो होगा x1 y1, करेक्ट. और स्टूडेंट्स क्या रिलेशन बनेगा ए बी x1 y1 और वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स आपका ओरिजिन है, तो वर्टेक्स इज 0,0. गाइस सिंपल 10th स्टैंडर्ड का मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है. सी बिटसैट में सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 1 या 2 मिनट्स में सॉल्वेबल हो, तो ये 1 या 2 मिनट्स में आराम से सॉल्वेबल है, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस. तो क्या रिलेशन बनेगा पता है? इसका और इसका एवरेज, मतलब 0,0 और x1 y1 का एवरेज वो ये होना चाहिए. मिड पॉइंट फॉर्मूला कि दोनों पॉइंट्स का एवरेज मिड पॉइंट होता है. तो मेरे को इसका और इसका एवरेज लेना है, वो a कॉमा b होगा. मतलब मेरा इक्वेशन पता है क्या बनेगा? 0 प्लस x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a, एंड इससे मेरे को मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू 2a. ठीक है, और वैसे गैस 0 प्लस y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू b.
ठीक है, मैं आपको ऑप्टिमाइज करके लिख के देता हूँ, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर लो गाइस। तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2b। तो मेरे को x1 मिल गया 2a और y1 क्या मिल गया 2b। इस क्वेश्चन कंप्लीट बिकॉज x1 y1 मिला। इज x1 y1 अ पॉइंट ऑन द पैराबोला? यस। तो बस उसको पैराबोला के इक्वेशन में डाल दो। देखो यहाँ पे मैंने वही किया है, x1 कितना आया है 2a, y1 कितना आया है 2b, ये दोनों पॉइंट को पैराबोला के इक्वेशन में डाल दो, आपको b और a का रिलेशन मिलेगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है अगर आपने डायग्राम बनाया। नहीं तो फिर गाइस ये क्वेश्चन में काफी लोग गलती से मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का इक्वेशन निकालते बैठेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दिया है, सर ने सिखाया था t इक्वल टू s1। गाइस ये अपना रोज का ट्रेडिशन बन गया है लास्ट 10 दिनों का कि ये तो हम रिवाइज करते ही है हर दिन। वापस एक बार बताता हूँ, आज ट्रेडिशन ब्रेक नहीं करते हैं। अगर आपको एक टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है यारो तो t इक्वल टू 0, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है तो एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकालना है यारो तो t इक्वल टू 0, और अगर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड से कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है तो t इक्वल टू s1। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड द पैराबोला। इन दोनों में क्या यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब जहां पे पैराबोला के बाहर से आपने दो टेंजेंट जिस पॉइंट से ड्रॉ किए वो पॉइंट यूज करते हैं, और इसमें यूज करते हैं मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो ये क्वेश्चन मिसअंडरस्टूड हो सकता है कि कोई ये करने का ट्राई करेगा, which will just waste a lot of time. You have to be very fast and specific in BITSAT and CET एग्जाम कि हाँ यार कंसेप्ट क्या था, कि भाई डायग्राम बना के देखते हैं क्या होता है। तो गैस आपको ऑप्टिमाइज करके मैं देता हूँ, लिखो गैस क्वेश्चन नंबर 12, बस इसके बाद और 3 क्वेश्चंस गैस। थैंक यू फॉर मेंटेनिंग अमेजिंग डिसिप्लिन। प्लीज सब लोग यहाँ पे ड्रॉ करना। ये आपका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, ये आपका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। गाइस यहाँ पे कॉर्ड बनाओ और कॉर्ड का वन ऑफ द पॉइंट्स इज द वर्टेक्स, तो वहां लिख दो 0,0, और गैस कॉर्ड का मिड पॉइंट बना दो a, b, एंड कॉर्ड का अदर एंड ऑन द पैराबोला बना दो x1, y1। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो भाई यहाँ पे ऐसा दिखा दो करके ये दोनों लाइंस इक्वल हैं। तो अब बस आपको है ना एवरेज वाली टेक्निक यूज करनी है कि इसका और इसका एवरेज शुड बी द मिड पॉइंट। तो आप लिख दो 0 प्लस x1 अपॉन 2, 2 स्टेप में आंसर लिखेंगे। 0 प्लस x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a, so this gives me x1 is equal to 2a. okay, and similarly online students 0 plus y1 upon 2 is equal to b, so this will obviously give me y1 is equal to 2b. guys अपना क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है क्योंकि अपने को x1 y1 मिल चुका है यारो, क्योंकि अपने को x1 y1 मिल चुका है तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो पैराबोला के इक्वेशन में डाल दो बिकॉज द पॉइंट इज ऑन द पैराबोला। तो आप सब लोग लिख देना देयरफॉर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1, तो आप लिख देना 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2a। On solving this, we should get b square equal to 2a. This is the final answer. Okay. So online students, only 3 questions remaining now. यहाँ तक clear है तो please yes लिखना। अपन अभी BITSAT लेवल का 8th क्वेश्चन करते हैं, ओवरऑल 13th क्वेश्चन ऑफ टुडे। लेट्स कीप कंटिन्यूइंग गाइस, बस 3 क्वेश्चन में और आपको थोड़ा स्पिरिट रखना है। थैंक यू बोलूंगा बिकॉज बहुत सारे लोगों ने अमेजिंग ध्यान दिया है और इजी नहीं होता 2 आवर्स तक पूरा ध्यान देना। दिल से थैंक यू गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, यस प्लीज रीड करना लक्ष्य। If p bracket 80 square comma 280 be one end of a focal chord of the parabola y square is equals to 4ax, then the length of the chord is। कैस उन लोगों ने हमारे को ये दिया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। ये तो हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, लेकिन मैं आपको कैस प्रूफ करके देता हूँ वापस एक बार। इसका प्रूफ भी दिखाया मैंने आपको। आप सोचो BITSAT में क्वेश्चन आया है जिसमें वो डायरेक्टली लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पूछ रहे हैं। आपको याद है कैसे, रिवाइज कराता हूँ। पैराबोला में अगर फोकल कॉर्ड हुआ तो ये कंडीशन होता है t1 t2 इक्वल टू -1, और शायद हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था, आई थिंक जो सैटरडे का लेक्चर था, कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इसका हमने विद प्रूफ किया, बाय द वे विद प्रूफ, कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता है a टाइम्स t1 माइनस t2 होल स्क्वायर। इसका प्रूफ भी किया गाइस हमने। इसका प्रूफ हम लोगों ने वो सैटरडे के लेक्चर में किया है। गाइस देखो, दिस इज द लेंथ ओनली ऑफ अ फोकल कॉर्ड a टाइम्स t1 माइनस t2 होल स्क्वायर। पर t1 और t2 में रिलेशन क्या होता है गाइस? t1 और t2 में रिलेशन होता है t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1। बाय द वे गाइस, इसका भी प्रूफ किया है थ्योरी के लेक्चर में, इसका भी प्रूफ किया है। अपन BITSAT के एग्जाम में थोड़ी प्रूफ करते बैठ सकते हैं। यू हैव एब्सोल्युटली नो टाइम इन CET एंड BITSAT एग्जाम, तो इसलिए पहले से पता होना चाहिए, अपने नोट्स में है। तो आपको बस क्या करना है गाइस, यहाँ पे t2 के जगह पे -1 अपॉन t1 डाल देना है।
तो यहाँ पे T2 के जगह अगर हम -1/T1 डाल देते हैं तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, प्लीज देखना, T2 के जगह -1/T1 डाल देंगे तो ये आएगा a टाइम्स T1 -1/T1। ठीक है, T2 के जगह हमने ये डाल दिया। दिस इज द कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड। ठीक है, कि T1 T2 इक्वल टू -1। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा a T1 + 1/T1 होल स्क्वायर। कैसे हो गया, बस वो T1 के जगह उन्होंने T लिखा है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, a टाइम्स T + 1/T होल स्क्वायर। हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। ये डायरेक्ट आंसर इतना ही है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट नाउ एलिवेट योर लेवल इवन मोर। अब मैं आपको एक अमेजिंग चीज बताता हूँ जो शायद टॉप 1% लोगों को इंडिया में पता होगा, पर मुझे श्योर है आप टॉप 1% से ही बेटर बन सकते हो। ठीक है, तो गाइस आप थोड़ा स्क्रीन पे देखना और सब लोग मेरे साथ ऑप्टिमाइज करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 13, आई थिंक ओनली 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग सो अमेजिंग, दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट। गाइस थोड़ा ध्यान देना, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग रियली नाइस। ये आपका पैराबोला है। अगर सपोज आपका वो सिंपल सादा पैराबोला है, y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, y² इक्वल टू 4ax, ऐसा ही कर दो। ठीक है, ये आपका पैराबोला है। अब कोई तो एक कॉर्ड होगा जो फोकस में से पास कर रहा है। ठीक है, कोई तो एक कॉर्ड होगा जो फोकस में से पास कर रहा है। बहुत सारे होंगे ऐसे कॉर्ड्स, बट चलो अपन एक स्पेसिफिक ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स से दिस इज द कॉर्ड जो फोकस में से पास कर रहा है। नाउ गाइस इफ यू कैन लुक एट द स्क्रीन फॉर 30 सेकंड्स, दिस विल रियली हेल्प मी अ लॉट। कि ये जो कॉर्ड मैंने बनाया है, यहाँ पे अगर पैरामीटर T1 है और यहाँ पे पैरामीटर T2 है, मतलब कि यहाँ का पॉइंट क्या होगा गाइस, अच्छे से देखना, यहाँ का पॉइंट होगा a_T1² 2a_T1 और यहाँ का पॉइंट होगा यारो a_T2² 2a_T2। और आपको अभी एलिवेट कर रहा हूं, अच्छे से देखना। अब अगर सपोज ये फोकल कॉर्ड एंगल थीटा बना रहा है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एंगल थीटा बना रहा है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड के 2 इक्वेशन आपको बताता हूं। मैंने एक बताया है और उसका प्रूफ भी आपको दिया है, दूसरा वाला अभी बताऊंगा, उसका प्रूफ हम किसी थ्योरी के लेक्चर में करेंगे, एडवांस लेक्चर में करेंगे। अभी आप दोनों लिख देना कि पहले तो गैस कंडीशन सब लोग लिखो T1 T2 इज इक्वल टू -1। इसका भी गैस बाय द वे हमने प्रूफ किया है थ्योरी के लेक्चर में। तो T1 T2 इक्वल टू -1, दिस इज द कंडीशन फॉर द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। मतलब कि कोई भी कॉर्ड जो फोकस में से पास कर रहा है उसके एंड पॉइंट्स का आपस में रिलेशन है T1 into T2 इक्वल टू -1। एंड नाउ गाइस दिस इज टू नाइस, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड सब लोग लिख दो a टाइम्स T + 1/T होल स्क्वायर, या फिर आप ऐसा लिख दो a टाइम्स T1 + 1/T1 होल स्क्वायर, दैट्स आल्सो करेक्ट। या a टाइम्स T + 1/T होल स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो ये बिट सेट का क्वेश्चन है, इसमें यही आंसर है, a टाइम्स T + 1/T होल स्क्वायर। वन मोर अमेजिंग फॉर्मूला गाइस, इसका प्रूफ दे दूंगा पक्का से किसी एडवांस लेक्चर में या फिर किसी थ्योरी के लेक्चर में। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कैन आल्सो बी रिटन एज 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब बाय चांस अगर आपको स्लोप ऑफ द कॉर्ड भी पता है तो स्लोप होता है tan थीटा। तो tan थीटा अगर पता है तो आप कोसेक थीटा निकाल सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का आपने एक न्यू फॉर्मूला सीखा। आपने नोटिस किया होगा इसको हम हर लेक्चर में क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करके एलिवेट करने का ट्राई करते हैं। तो इसमें हमने बहुत मस्त चीज सीखी और विद प्रूफ बता दूंगा गाइस आपको फ्यूचर में। यहाँ पे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हम पहले देख चुके हैं कि होता है a टाइम्स T1 + 1/T1 होल स्क्वायर। एक्चुअली गाइस क्या होता है, वो रियलिटी में ये होता है फॉर्मूला, रियलिटी में ये है, बस उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन है, a टाइम्स T1 - T2 होल स्क्वायर। ये भी लिख दो गाइस, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, a टाइम्स T1 - T2 होल स्क्वायर, जिसमें T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू है -1/T1। क्योंकि यहाँ पे T1 T2 -1 है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ T2 के जगह हम लिखेंगे -1/T1, तो यही फॉर्मूला बनेगा। पर आपको एक नया फॉर्मूला मिला 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे, देखो उससे फॉर्मूला मेमोराइज करना इज नॉट इनफ, इसका प्रूफ पक्का मैं बताऊंगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आ रहा हो कि थीटा क्या है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है और यही नहीं पता थीटा क्या है तो सेंस नहीं बनता फॉर्मूला का। थीटा इज द एंगल मेड बाय द फोकल कॉर्ड with the positive x axis in anti clockwise direction। मतलब ये वही है अपना टेक्निक कि एंगल शुड बी टेकन फ्रॉम पॉजिटिव x axis इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि कैसे थीटा अगर आपको पता है ना, ऐसे बस एरो बना के लिख दो कि स्लोप ऑफ द लाइन हमेशा होता है tan थीटा। ओके, तो इसका मतलब अगर आपको स्लोप ऑफ द फोकल कॉर्ड पता है तो आपको tan थीटा मिल गया, और tan थीटा मिल गया तो आप फास्ट में एग्जाम में कोसेक थीटा निकाल लो।
और कोसेक थीटा मिल गया तो आप डायरेक्टली एग्जाम में 4a कोसेक स्क्वायर थीटा कर दो, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मिल गया. दिस इज टू नाइस. ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस गाइस एंड वी क्लोज. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आया तो प्लीज यस लिखना, जो हमने नया पॉइंट सीखा, एंड डेफिनेटली गाइस मैं प्रूफ दे दूंगा आपको. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच. ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस गाइस. अगेन दिल से थैंक यू अगर आपने पूरे लेक्चर में ध्यान दिया है. बस 2 क्वेश्चन और, मैक्सिमम 7-8 मिनट्स. यस लक्ष्य प्लीज रीड करना. क्वेश्चन 9. The number of tangents drawn from 1 upon under root 2, comma under root 2 to the parabola y square is equals to 4x is. गाइस देखो, उन्होंने बोला है कितने टेंजेंट्स तुम बना सकते हो फ्रॉम दिस पॉइंट 1/√2, √2. तो गाइस इसमें हम वो सर्कल्स वाला कंसेप्ट यूज करेंगे और उसी को बस यहाँ आगे एक्सटेंड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सर्कल्स चैप्टर में क्या सीखा था गाइस, आपको यहाँ लिख के देता हूँ. अगर कोई पॉइंट के अगर आप किसी पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में डालो और अगर S1 लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल. अगर S1 इक्वल टू 0 आ जाए तो पॉइंट इज ऑन द सर्कल, एंड S1 ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल. ये हम लोगों ने सर्कल्स चैप्टर में सीखा था. लकीली गाइस दिस इज आल्सो वैलिड इन पैराबोला. तो वो भी हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज कि अगर पैराबोला में भी S1 लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट इज इनसाइड पैराबोला. अच्छा, फर्स्ट लेट्स डिफाइन कि इनसाइड पैराबोला का मतलब क्या होता है. मतलब गाइस अगर आपका ये पैराबोला है तो दिस रीजन इज डिफाइंड एज इनसाइड पैराबोला. तो अगर S1 लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट इधर कहीं तो होगा. अच्छा, पॉइंट अगर इधर आ गया तो नंबर ऑफ टेंजेंट 0, क्योंकि अभी मैं टेंजेंट बना ही नहीं सकता. कब मैं टेंजेंट बना सकता हूं, अगर पॉइंट पैराबोला के बाहर आ जाए. अच्छा, यहाँ पे आ गया. कितने टेंजेंट बना सकता हूँ, 2 बना सकता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. राइट, डन. आई कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, बट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन आई ड्रॉ फ्रॉम इनसाइड? 0. तो दिस क्वेश्चन इज एंटायरली अबाउट कि तुम कितने टेंजेंट बना सकते हो. मतलब दिस क्वेश्चन इज एंटायरली अबाउट कि पॉइंट कहाँ है, इनसाइड या आउटसाइड पैराबोला. तो चेक करें गाइस, देखो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखा है पैराबोला का, y² इक्वल टू 4x, और वो पॉइंट को उसमें डाल दिया क्योंकि मुझे S1 की वैल्यू निकालनी है. बट आप प्लीज मेक श्योर करना कि x² या y² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि अपना जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. उसमें a और b को पॉजिटिव अगर रखते हैं तो फिर आपका ये सब वैलिड है. तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये 4x को लेफ्ट में लिया. तो गाइस देखो ये हो जाएगा y² माइनस 4x. इसको लेफ्ट में लिया तो क्या हो जाएगा, y² माइनस 4x इक्वल टू 0. बस अभी ये पॉइंट को इसमें डालना है. मतलब गाइस यहाँ पे y के जगह क्या लिखना है, √2. तो मैं लिखूंगा √2 का स्क्वायर माइनस, यार ऑलमोस्ट हो गया, 4 इंटू एक्स के जगह लिखूंगा 1/√2. अच्छा गाइस, ये वैल्यू देख के समझ में आ रही है कि ये होगा 2 माइनस 4/√2 को 2√2 बोल सकते हैं. तो 2 माइनस √2, सॉरी 2 माइनस 2√2 इज लेस देन 0. गैस क्योंकि ये लेस देन 0 आ गया, मतलब कि क्या हो गया, S1 इज लेस देन 0. एंड गैस इफ S1 इज लेस देन 0, यहां लिखा है अच्छे से, द पॉइंट इज इनसाइड पैराबोला, एंड इफ द पॉइंट इज इनसाइड पैराबोला I will not be able to draw any tangent, so number of tangents is 0. Okay, ऑप्टिमाइज करके लिखते हैं गाइस, मतलब वो कंसेप्ट ही लिखना है, बहुत इजीली हो जाएगा. लिखो क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ टुडे एंड 9th क्वेश्चन ऑफ बिटस्टैट लेवल. ओके, नाउ गाइस प्लीज लुक एट द स्क्रीन. यहाँ पे y² इज इक्वल टू 4x, ये आप इक्वेशन लिखो. फिर सब लोग लिखो y² माइनस 4x इज इक्वल टू 0. और फिर गाइस यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करके लिख दो कि दिस इज व्हाट इज नोन एज s. इसी को s बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि पॉइंट को कहाँ डालना है. पॉइंट को s के इक्वेशन में डालना है. तो व्हाट इज द पॉइंट, कैसे यहाँ लिख दो, द पॉइंट इज 1/√2, √2, 1/√2, √2, और ऐसे मस्त एरो बना दो कि हमारे को ये पॉइंट को इसमें डालना है. तो वंस आई पुट द वैल्यू, x के जगह 1/√2, y के जगह √2, तो आई विल गेट √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/√2. लिख दो गाइस, दिस इज लेस देन 0. तो आप लिख देना देयरफॉर S1 इज लेस देन 0. सो यहाँ लिख दो पॉइंट इज इनसाइड पैराबोला. और गाइस अगर पॉइंट इनसाइड पैराबोला है, अगर पॉइंट इनसाइड पैराबोला है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स विल बी 0, क्योंकि तुम अंदर से कोई टेंजेंट ही नहीं बना सकते. जैसे सर्कल के भी अंदर से तुम कोई टेंजेंट नहीं बना सकते, वही कंसेप्ट है. सर्कल के बाहर से आप 2 टेंजेंट्स बना सकते हो, यहाँ पे भी आप 2 टेंजेंट्स बना सकते हो इफ यू आर आउटसाइड पैराबोला. बट सिंस यू आर इनसाइड पैराबोला, लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ टेंजेंट्स इज 0. गाइस लास्ट क्वेश्चन, मैक्स 3 to 4 मिनट्स में आप सब लोग फ्री होने वाले हो. थैंक यू फॉर द अमेजिंग डिसिप्लिन एक्सेप्ट 3-4 स्टूडेंट्स. एंड नाउ वी कैन जस्ट क्लोज द लेक्चर आफ्टर दिस लास्ट क्वेश्चन. ओके, तो गाइस ये हमारा 14th हुआ था. अब 15th क्वेश्चन, दिस इज अगेन ऑफ बिटस्टैट लेवल. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो पक्का से यस लिख दो. वी
कंप्लीटेड एंटायर सीईटी के क्वेश्चंस फ्रॉम द शीट एंड अब हम बिटसेट के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे बस. लास्ट क्वेश्चन. ओके, प्लीज रीड करना लक्ष्य. Length of lattice rectum of the parabola 169 bracket x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equals to 5x minus 12y plus 17 whole bracket square is. अमेजिंग क्वेश्चन गाइस. ऐसे क्वेश्चंस में तो कंसेप्ट और क्लियर होता है और ये सच में बिटसेट के बहुत सारे क्वेश्चंस वैल्यू एडिशन वाले थे इंक्लूडिंग दिस वन. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यहाँ पे जो 169 था उसको मैंने राइट में डिवाइड कर दिया और उसको राइट में डिवाइड करके 169 को लिख दिया पाई स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. ऐसा लिखने का रीजन क्या है गाइस? अमेजिंग कंसेप्ट क्लियर होगा. पैराबोला इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज सेम. सैटरडे के लेक्चर में आप सब इसमें थोड़ा अटके थे इसलिए वापस से एक्सप्लेन करता हूं. अगर मैं यहाँ अंडर रूट लगा दूं तो दिस इज प्रॉपर डिस्टेंस फॉर्मूला. तो दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस ऑफ पैराबोला. तो पता है इसका फोकस क्या होगा? इसका फोकस होगा 1,3. और अगर मैं राइट साइड में भी अंडर रूट लगा दूं तो यहाँ अंडर रूट आएगा और ये स्क्वायर चला जाएगा. तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन. अच्छा, तो कौन से लाइन से डिस्टेंस है? दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 5x minus 12y plus 17. इसका मतलब गाइस ये 5x minus 12y plus 17 ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है और ये 1,3 ये आपका फोकस ऑफ पैराबोला है. अभी जब हम जेईई मेंस के क्वेश्चंस कल करेंगे ना, यू विल रियलाइज कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है. आप देखना गाइस, कल के लेक्चर में आपको पहले 5 क्वेश्चन में शायद 3 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में मिलेंगे. फिर से बोलता हूँ गाइस, आई विल जस्ट ड्रॉ दिस फॉर यू सो दैट वी हैव एब्सोल्यूट confidence in our concept. Parabola is the locus of all points from which the distance from the focus and the distance from the directrix is same. मतलब कि अगर मैंने पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट P लिया तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस PS एंड डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स PM ये सेम होना चाहिए. देखो, दिस इज द लोकस ऑफ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे. ठीक है, तो अब अपने को PS इक्वल टू PM पता है तो यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया है. रियली लव दिस क्वेश्चन गाइस, क्योंकि इसमें ना उन लोगों ने ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर भी नहीं दिया था, उन लोगों ने यहाँ 169 दिया था. मैंने क्या किया, 169 को राइट में डिवाइड किया और 169 को लिख दिया 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. ओके, और फिर मेरे को समझ में आ गया कि दिस इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. हाँ, मतलब स्क्वायर एक्स्ट्रा है. जैसे अभी यहाँ अंडर रूट होता तो ये प्रॉपर डिस्टेंस होता और यहाँ पे भी अंडर रूट होता तो ये नीचे अंडर रूट होता. अच्छा, ये बराबर है एकदम. तो बस उन्होंने दोनों तरफ होल स्क्वायर किया. तो इससे मुझे समझ में आ गया कि दिस इज माय फोकस 1,3 एंड दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स 5x minus 12y plus 17 इक्वल टू 0. मैंने दोनों लिखा है. अब बस उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है करके फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. तो उसमें भी इतना मस्त क्वेश्चन है ये कि मैं अगर फोकस और इसके बीच का डिस्टेंस निकालूं, या स्क्रीन पे देखना, अगर मैं फोकस और इसके बीच का डिस्टेंस निकालूं, किसका? डायरेक्ट्रिक्स का. ये देखो, ये डिस्टेंस होता है a. कैसे पता मुझे ये a होता है? बिकॉज दिस इज a,0 एंड ये डिस्टेंस होता है -a. कैसे मुझे पता ये -a होता है? बिकॉज दिस इज x इक्वल टू -a. करेक्ट. तो मेरे को पता है करके इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a का डिस्टेंस है. कितना डिस्टेंस है? 2a. तो डिस्टेंस इज ऑफ 2a. तो इसका मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स तो उससे मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा यारो. ऑलमोस्ट लेक्चर डन है. ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा और ये वाला डिस्टेंस क्या है? 2a. तो इसका मतलब मेरे को 2a की वैल्यू मिल जाएगी अगर मैंने डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स निकाला. देखो मैंने क्या लिखा है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 2a और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है? 4a. तो मेरे को 2a मिल जाएगा, उसको डबल करेंगे, आंसर आ गया. उन्होंने ये बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a होता है. अच्छा, तो हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स? गाइस, अपना वही टेक्निक जो हम लास्ट एक हफ्ते से करे जा रहे हैं. Just put the point into the line and then write upon under root of a square plus b square. देखो मैं पॉइंट जो है 1,3 इसको इसमें डाल दूंगा तो आएगा 5 into 1 minus 12 into 3. 5 into 1 minus 12 into 3 plus 17. ये न्यूमरेटर आया upon under root of a square plus b square. This is perpendicular distance from the focus to the directrix and that is equal to 2a. वो मैंने डायग्राम में दिखा दिया था कि it is 2a. तो 2a का आंसर गाइस आता है 14/13. बट लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या होता है? इट इज 4a. तो बस इसको डबल कर दो यारो. तो 14/13 को डबल किया तो 28/13 इज द आंसर. लास्ट बिट सेट क्वेश्चन डन. अब गाइस इसमें इतने मस्त चीजें लिखवाने के लिए सब लिखवा के देता हूँ, लेक्चर क्लोज करते हैं. लिखो गाइस क्वेश्चन नंबर 15. सब लोग ऐसे लिखना, पैराबोला. गाइस
आप 2 से 3 मिनट में फ्री होने वाले हो इफ आई हैव योर सपोर्ट। पैराबोला इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, पैराबोला इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, parabola is the locus of all points which satisfy this condition, distance from focus is equal to distance from directrix, is equal to distance from directrix। कितना सही वाला क्वेश्चन इन लोगों ने बनाया है, बिकॉज इसमें देख के समझना था कि फोकस क्या है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है। जो लेफ्ट साइड में था वो इक्वेशन था डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, तो लिख दो यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में गाइस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स वो उन्होंने ऐसा दिया है 5x माइनस 12y प्लस 17 होल स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ऐसा ही लिख दो। ओके, तो आप लिख दो देयरफॉर 1,3 विल बी द फोकस। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट डन। ये अपना 1,3 विल बी फोकस, यहाँ पे आप लिख देना दिस इज गोइंग टू बी आवर फोकस, so this will be focus 1,3 एंड गाइस यहाँ पे ऐसे करके लिख देना दिस विल बी डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है 5x माइनस 12y प्लस 17 इक्वल टू 0। गाइस लास्ट 1 मिनट, क्योंकि अब बस हमें एक मस्त डायग्राम बनाना है ये दिखाने के लिए कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा 2a होता है। वो डायग्राम बनाना है गाइस, कंपलसरी बनाओ, ऐसा एक रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि ऐसी चीजें मिस नहीं करनी है। ये एग्जाम में हमारे पास इतना समय रहता ही नहीं है, ना जेई मींस में, ना सीईटी में, ना बिट्स में, जहां पे हम बहुत ज्यादा सोच पाए। हाँ, एडवांस लेवल में होता है समय, मेंस में नहीं होता, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेंस, सीईटी और बिट सेट में टाइम कम रहता है, इसलिए लिख लो या आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा लिखो, एंड दिस फोकस इज a,0 यारो, ठीक है। दिस फोकस इज a,0 एंड गाइस दिस डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू माइनस a। और अब ऐसा रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से मार्क करो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है गाइस, ये प्लीज अच्छे से मार्क करना, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 2a, दिस डिस्टेंस इज 2a। क्योंकि देखो गाइस यहां से यहां तक a है, यहां से यहां तक a है और यहां से यहां तक माइनस a है, तो टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 2a। तो यही चीज हमें नेक्स्ट लिखनी है और हमारा क्वेश्चन क्लोज होगा। आप लिखना डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस फ्रॉम, last 30 seconds, distance from focus to directrix is equal to 2a। ओके यारो, is equal to 2a। एंड अब वो डिस्टेंस कैसे लेते हैं गाइस वो आपको पता ही है, जस्ट वो क्या करना है, फोकस को डायरेक्ट्रिक्स के लाइन में डालना है, इक्वेशन में डालना है अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस वो आपका फाइनल आंसर होगा। सिर्फ यहाँ लिख दो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लिखो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूरा ही लेक्चर क्लियर है तो यस लिख दो। कल के लेक्चर के स्टार्ट में बिटसेट का और सीईटी का दोनों का समरी भी देता हूं और फिर जेईई मेंस के क्वेश्चन चालू करेंगे। थैंक यू।